ओ माय गॉड दोस्तों, द मोहित टॉक शो पर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है और देखते हैं आज क्या होने वाला है पॉडकास्ट में। दिखाइए गुरुजी, अगर गलती से भी टच हो गया तो कुछ हो सकता है। नहीं, टच करना ही नहीं है आपको। वो विकराल रूप हो गई तो नुकसान हो गया तो क्या करेगा फिर? अघोरी ने जो कह दिया उसका आज्ञा का पालन करना। मैं तुम्हारे कहने से कम ये दिखा तो रहा हूँ ना। जी जी जी, सही बात। आदेश आदेश, जय महाकाल। तो कौन सी शक्ति है अभी इनकी? अंगुली पीछे, अंगुली पीछे। अच्छा, मतलब नहीं छू? नहीं छूना नहीं है। इसमें कच्चा गड़वा है, वाइट वाले में। हाँ, कच्चा गड़वा इसमें प्रेत आपको तो दिखेगा ही नहीं। आपको तो खाली झटका सा लगेगा, थप्पड़ मार जाएगा अभी 1 मिनट में आपको। तो गुरुजी मेरे को मत करो कुछ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। शरीर फटेगा, सुई निकलेगी। शरीर फटेगा, सुई निकलेगी। सुई निकलेगी? गोडे फटेंगे, सुई निकलेगी। शरीर में से सुई निकलेगी? बिल्कुल, शरीर में से सुई निकलेगी। आंखों की इस साइड से, किनारों से सुई निकलेगी। कोई केस है आपके पास? कोई ऐसा बहुत पुराना केस है ये मेरे पास। हाँ बिल्कुल, राजस्थान का ही केस था ये। बताइए। तो आप करण पिशाचिनी भूत प्रेतों के साथ संभोग करते हैं? बिल्कुल, पत्नी पर संभोग वशीकरण करते। संभोग वशीकरण वो होता है जो इत्र पर वो चीज चालू होती है और वो अपने शरीर पर लगाकर अपने लिंग पर फिर उसके साथ संभोग कर दे, तो वो इतनी खुश हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है कि उसे उस चीज की बार बार जरूरत पड़ती है। उस वशीकरण तैयार करने में हम काले मुर्गे की बलि भी देनी पड़ी थी हमारे को। काले मुर्गे की बलि? हाँ, वो भी देनी उस वशीकरण में। उसमें सोने की भस्म की जरूरत भी पड़ी थी हमारे को। क्या कच्चे कलवे का इस्तेमाल करके आपने कभी किसी के ऊपर मारण क्रिया करी है? हम थोड़ी करेंगे, हमारे ईश्वर करेंगे ये काम। तो हमारी शक्ति करेगी, माँ दुर्गा करेगी, माँ काली करेगी, माँ कामरू कामाख्या करेगी, मारण करती है। माँ तारा करेगी। ये मारण क्रिया करेंगी। अगर काली सीधे पैरों से चलती है तो लाभ देती है, अगर उससे उल्टे पैरों से चला दिया ना, फिर वो मछली की तरह तड़पने लग गई। तड़पते 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 उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होने लग गई, बाल उसके ऐसे होने लग गए कि चारों तरफ ऐसे घुमाए हो। कभी अपने शरीर के हिस्से को निकाल के, चूड़ियों को निकाल के फेंके। इतनी ऊंचे उछले वो। घर वालों ने देखा, भाई ये क्या हो गया। अपने पैरों को उठाकर गर्दन पे रखना, फिर इस पैरों को उठाकर गर्दन पे रखना, फिर हाथों को बीच में ले जाकर हाथों से चलना। ऐसा कर रही थी? कभी पैर ऊपर करके हाथों से चल रही थी। तो उसने क्या, एक पैर तो इस कंधे पे लगा रखा, एक पैर इधर लगा रखा, कैंची बना रखी, और दोनों पैरों के बीच में से हाथ निकाल के और ऐसे करके, तेरे घट में बस भगवान मंदिर में कहीं ढूंढ। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही धमाकेदार, दमदार और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम भूत पिशाच प्रेत, काले जादू, तंत्र, टोने टोटके, वशीकरण, मारण क्रियाओं के ऐसे ऐसे राज खोलने वाले हैं जो इससे पहले कभी किसी और पॉडकास्ट में नहीं हुआ होगा। क्योंकि आज हमारे साथ जयपुर के एक ऐसे अघोरी हैं जो मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन के स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने माँ काली को सिद्ध किया हुआ है, जिनके पास माँ कामाख्या की सिद्धि है, जिन्होंने काल भैरव को सिद्ध किया हुआ है, जिनका नाम खुद काल भैरव है। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, अघोरी काल भैरव जी का। नमस्कार गुरु जी। आदेश आदेश, जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा। आदेश आदेश, जय महाकाल। जय महाकाल, क्या बात है गुरु जी। गुरु जी, ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है। इससे पहले का जो पॉडकास्ट था जनता को बहुत पसंद आया। जनता की भारी डिमांड पर एक बार फिर से हम आपके साथ एक सेकंड पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, और मैं आपको वादा करता हूँ ये वाला पॉडकास्ट उससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो गुरु जी, पहला सवाल, आप अघोरी हैं, आपने ओघड़ की सिद्धि भी ली हुई है जो कि अघोरी से ऊपर की होती है। एक अघोरी शमशान में रहता है, शमशान में जलती हुई चिताओं का मांस खाता है, मुर्दे की हड्डी तोड़कर खाता है। सही बात है, अघोरी करता है? करता है। आप अघोरी? बिल्कुल करता है, हम भी करते हैं। आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जलती चिताओं का मांस खाते हैं आप? बिल्कुल खाते हैं। मुर्दे की हड्डी तोड़ के खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। एक अघोरी का कर्म है ये, एक अघोरी की परीक्षा है ये, अघोरनाथ बनने के लिए। जबकि मैं अघोरनाथ हूं, लेकिन अघोरी जिस समय था ये प्रतिक्रिया करनी पड़ी थी। जलती हुई चिता, जलता हुआ मुर्दा, उसका गरम गरम मांस भी खाना पड़ता था। चिता के ऊपर आटे की बाटी सेक कर उसकी रोटी पकाकर खाते हैं। राम रोट 2.5 किलो का उसे पकाते हैं, पका के उसको खाते हैं। कच्चा मांस खाते हैं? हाँ, खाते। आज भी खा सकते हैं आप? बिल्कुल, मतलब आप खाते हैं आज भी? अगर आप शमशान जाते हैं, हाँ। आपको कुछ नहीं मिला तो आप मुर्दे की
मुर्दे का मांस खा लेंगे? हाँ खा लेंगे, क्या दिक्कत है, खाते हैं, खुद का मलमूत्र भी खाते हैं हम तो। खुद का मलमूत्र? एक अघोरी तो खाएगा। गुरुजी, आपने अपने शरीर पे ये चिता की भस्म लगाई है, ये चिता किसी न किसी इंसान की ही होगी। बिल्कुल। तो वो जो इंसान है आपके ऊपर चपेट नहीं मारता, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करता? अरे ये जो चीज है ना, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करती है। ये भस्म, उनकी जो आत्माएं हमारे आसपास, हमने उसको कैद के रखा है, जो हमारे कार्य करती है, उनको तो ये पसंद है, इसकी खुशबू पसंद है, और मेरे को खुशबू पसंद है। आपको चिताओं की खुशबू पसंद है? बिल्कुल पसंद है। चिता शमशान भूमि सबसे पवित्र भूमि है जी। वहां का राजा कौन है? महाकाल। कि महाकाल वहां का राजा, कि मस्त राम मुर्दे से बोला मुझको कुछ बतलाएगा, अरे मुर्दे में से मुर्दा बोला मर जा तो सुख पाएगा। क्या बात है। नींद और मुकम्मल नींद दो होती है। नींद तो आप सोते हैं वो है, और मुकम्मल नींद मुर्दा है। एक अघोरी का शमशान के साथ क्या रिश्ता है, कैसा नाता है? अघोरी का सबसे ज्यादा नाता शमशान से ही होता है। वहीं से सारी चीज मिलती है, कहीं घाटों से भी मिलती है, नदियों से भी मिलती है, वहां से सिद्धियां मिलती है, ताकत मिलती है, आत्माएं मिलती है, जो हमारे साथ रहती है, हमारा कार्य करती है। अभी आज की अगर हम बात करें तो आज आपके साथ कौन सी शक्तियां चल रही हैं? बहुत सी शक्तियां मेरे पास है। कौन सी है, बताइए कुछ। क्या पूछना चाहते हो? क्या है मतलब आज अगर हम कच्चे गड़वे भी है मेरे पास, अभी स्टूडियो में? रेत भी है। आप एक बात बताइए मुझे, ईश्वर को देखा आपने? नहीं देखा। ईश्वर क्या है? एक दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति हर कण कण में, हवा में। हाँ इसी प्रकार ये भी शक्ति है, जी। हवा में है, कण कण में है। हम्म। इसको तो कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो जब आप चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये जो कच्चे कलवे हैं या कर्ण पिशाचिनी आपके पास है, आपके पास 1.5 फुटिया है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके साथ चलने लग जाती हैं? हाँ। तो क्यों चलती हैं ये? उनको सब कुछ चाहिए। सिद्ध किया हुआ है आपने इसलिए? बिल्कुल, उनको सब कुछ देना पड़ता है भाई। तो ये ऐसा तो नहीं कि आपके साथ चल रही हैं और किसी ने अगर आपके ऊपर कोई अटैक किया तो वो उसके ऊपर अटैक कर दे? हुआ था मेरे पर अटैक। ऐसा हुआ था? हुआ था अटैक, लेकिन मेरे पास तो जो थे और मेरी सीधियां थी, जैसे बॉल गेंद को दीवार पे मारते हैं और वापस जाती है, वैसे ही अगले के ऊपर चली गई। वो तो 7वें दिन आके पैरों में पड़ने लग गया, उसके सर पे मंडराने लग गई, जबकि वो भी थोड़ा मोड़ा जानकार था, इसलिए क्या है कि माफी मांगने आ गया। मारण क्रिया मेरे पर भी हुई थी। आपके ऊपर हुई थी मारण क्रिया? बिल्कुल। कुछ बताइए क्या था अटैक? देखिए, वो जो चीजें आई और मेरे शरीर से टकराने की कोशिश करी, लेकिन मेरे शरीर की जो ये ऊर्जाएं हैं, आसपास जो चीजें हैं मेरे, वो मेरे को टच ही नहीं होने देगी, मेरी सिद्धियां टच नहीं होने देगी। वो गई सीधे ऐसे गई जैसे आप दीवार पर गेंद मार दो, वो गेंद वापस आपकी तरफ लौट के आएगी कि नहीं? जी आएगी। वैसे लौट के उसके सर पे घूमने लगी, चक्कर काटने लग गई। वो कभी उल्टे काटे, कभी सीधे काटे, कभी उल्टे काटे, कभी सीधे काटे। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि मैंने किस पर कर दिया, क्या कर दिया। ये अभी की बात है? ये थोड़े दिन पहले की बात है। आपको कैसे पता लगा क्या कर रही थी वो, किसने करी थी, क्यों करी थी, क्या दुश्मन था आपका? वही तो बात है, किसी का कार्य मैं करता हूं और वो लोग भी करते हैं। हाँ। वो नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मैं खाली इससे पैसे कमाऊं, जबकि एक अघोरी होता है वो कार्य करके देता है। वो नहीं चाहता था ये कार्य करे। अच्छा, वो दुश्मनी थी आपसे? दुश्मनी हो गई वो, कि ये क्यों काम कर रहे हैं? हाँ, ये काम उसका क्यों कर रहे हैं। वो उसके पास से मेरे पास आ गया था। जब उसने वो जो चीज छोड़ी, तो उसने इतना ज्ञान नहीं लगाया कि किस पर छोड़ रहा हूं मैं काल भैरव पे छोड़ रहा हूं। ये अगर पहले सोच लेता तो पैरों में क्यों आता वो? 7वें दिन आप ही के पैरों में था? बिल्कुल। तो क्या थी, हांडी उड़ती हुई आपको दिखी थी, कोई शक्ति महसूस हुई थी, कुछ अटैक हुआ था, क्या था? एक बालों का गुच्छा जैसा था, उसके चारों तरफ छोटे छोटे दीपक चल रहे थे। चारों तरफ क्या चल रहे थे? छोटे छोटे दीपक चल रहे थे। दीपक चल और रहे वो थे। बीच में था। अच्छा, हांडी? हांडी नहीं, बालों का गुच्छा? बालों का गुच्छा, और चारों तरफ उसके दीपक। मेरी सिद्धियों ने, शक्तियों ने उसको वापस उसके ऊपर घुमाना शुरू कर दिया। चीज तो उसी की छोड़ी हुई थी, लेकिन अब वो मुक्त कैसे हो? छोड़ना तो आता है, तोड़ना नहीं आता। 7वें दिन कदमों में माफी मांगने लग गया। आपके ऊपर जो शक्ति उसने छोड़ी वही वापस उसके ऊपर चले गई? आपने भी कोई डबल शक्ति उसके ऊपर छोड़ी? नहीं, मैं दुश्मनी नहीं कर। आपने कभी शक्ति नहीं छोड़ी? नहीं, मैं किसी के कार्य जोड़ सकता हूँ। हाँ।
मैं आकरण किसी का कुछ बुरा नहीं कर सकता। हम्म, उसने उसके मन में बुराई थी, लेकिन मेरे मन में बुराई नहीं थी। कि हर किसी के मन में हर चीज नहीं रहती। किसी के मन में राक्षस है, किसी के मन में भगवान है। कि तेरे घट में बस भगवान, मंदिर में कहीं ढूंढती फिरे मारी सूर्या। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। जो अघोरी होते हैं वो शमशान में रहते हैं, शमशान उनका वास होता है, प्रेत उनके दोस्त होते हैं। आप अघोरी हैं, अघोरियों का नाता भूत प्रेतों के साथ कैसे होता है? क्या संबंध है प्रेतों के साथ अघोरी का? आप जीवन जीते हैं जी, आपके दोस्त भी हैं, परिवार भी है। आप अकेले थोड़ी रहते हो, दोस्तों के साथ भी बैठते हो, परिवार के साथ बैठते हो। तो भूत प्रेत मेरा परिवार है, आपका परिवार मेरे दोस्त हैं, वो हमारे बच्चे हैं। वो हमें जो चीज मंगानी होती है वो तुरंत ले आते हैं। देते हैं। आप यहाँ से मुंबई जाओगे, कितना टाइम लगेगा आपको? हाँ, जो समय है 10-12 जो घंटे वो लगेंगे 5 मिनट में लेके आएगा, 5 मिनट में लेके आएगा वहां से आपके लिए कोई सामान लेकर आएगा 5 मिनट 5 मिनट में। कोई ये काम कौन करेगा? प्रेत करेगा, 1.5 फुटिया करेगा? 1.5 फुटिया भी करेगा, कच्चा कड़वा भी करेगा। कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया एक ही है? कच्चा कड़वा 9 साल से कम उम्र के बच्चे का स्वरूप होता है। 1.5 फुटिया उम्रदार होता है, 30 साल का भी है, 35 साल का भी है, 20 साल का भी है, 22 साल का भी होता है। लेकिन वो ठिंगना होता है, ठिंगना। लेकिन कहते हैं ना कि गड़ा हुआ मतीरा बहुत खतरनाक होता है, तो वो ठिंगना गड़ा हुआ मतीरा है, खतरनाक है वो। 1.5 फुटिया जो है हाँ जी। ज्यादा खतरनाक कौन है, कच्चा कलवा या 1.5 फुटिया? 1.5 फुटिया जो चीज है ना, उसने ज्यादा समय देखा है, तो ज्यादा चीज को जानता, तो खतरनाक वही होगा ना। कच्चा कड़वा भी है, उसको कह देंगे वो कार्य करके आ जाएगा, लेकिन उतनी शैतानी नहीं करेगा जितनी वो करेगा। बदमाशी करता है, शैतानी करते हैं, खेलते हैं। तो आपने कहा कि आपके साथ भूत प्रेत आपके दोस्त हैं, अरे आपके साथ सामने चलते बैठा हुआ दिख नहीं रहा क्या आपको? हैं। यहाँ भूत बैठा है, कच्चा कड़वा बैठा ना, सामने ही तो बैठा है। ये कच्चा कलवा यहाँ बैठा है, हाँ बैठा ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैंने बात कर रहा हूँ मैं, तो वो देख रहा मेरे को, हंस भी रहा है। तो आप अगर आपने इसको बोला अटैक करने के लिए, तो ये कर भी सकता है अटैक? नहीं नहीं, मैं गलत काम नहीं करता, सही चीज के लिए कर सकता। अटैक होता है, लेकिन जगह और समय और हर चीज को देख के होता है कि इस पर अटैक करना जरूरी है या नहीं है, इस चीज को वहां छोड़नी जरूरी है या नहीं है। सब पहले सोचना पड़ता है कि ये चीज अपन करेंगे तो इसका क्या लाभ है और क्या हानि है। तो मैं आप पे छोड़ूंगा, उसका लाभ हानि क्या हुआ? हानि है। आपको तो दिखेगा ही नहीं, आपको तो खाली झटका सा लगेगा, थप्पड़ मार जाएगा भी 1 मिनट में, आपका चेहरा घूमेगा आपका। तो गुरुजी मेरे को मत करो कुछ। नहीं नहीं, जो बात है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्या कर सकता है पहले तो कच्चा कलवा? क्या काम करवा कुछ भी सकता है? काम कर सकते, जैसे? हर चीज पे काम कर सकते, जैसे कोई भी क्रिया के अंदर काम में ले कोई भी सकते, क्रिया- वशीकरण में भी काम में ले सकते हैं। वशीकरण कैसे करेगा कच्चा कलवा? कच्चा कलवा को, जैसे आज यहाँ से मेरे को कनाडा काम करना है हाँ, और मेरे को कोई चीज छोड़नी है, चाहे लड़के पे चाहे लड़की पे, ले जाएगा वो। अच्छा। वो हमारी प्लेन है, वही लेके जाएगा। तो उसके थ्रू आप कोई सामग्री, कोई पूजा की कोई चीज भेजते हैं आप? बिल्कुल, जो चीज हमें भेजनी है वो जाएगी तो वहां। वो चीज उड़ती हुई जब जाएगी किसी जब को दिखेगी शमशान नहीं। की राख भी हम दे देंगे डाल के, आनी तो आएगा वो। पर वो दिखेगी नहीं किसी को। काय को दिखेगी, हवा ही तो है। ठीक है, कच्चा कलवा वशीकरण कर सकता है, मारण कर सकता है? बिल्कुल। क्या कच्चे कलवे का इस्तेमाल करके आपने कभी किसी के ऊपर मारण क्रिया करी है? नहीं, मैं मारण क्रिया नहीं करता, कभी नहीं करी? नहीं। सभी बोलते हैं कि मैं नहीं करता, पर कर कौन रहा है? होता सब कुछ है, कार्य सारा होता है, हम्म, करते भी हैं, स्वार्थवश कई लोग करते भी हैं। क्रिया तो है ही, ओरिजिनल है, मरते भी है। स्वरूप भी आता है सामने, हार्ट अटैक हो गया अचानक, सोते सोते साइलेंट अटैक आ गया, चलते चलते लकवा आ गया, ये सारी मारण क्रिया होती है। पागल हो गया, अच्छा खासा था, उचाटन से हो जाता है। शारीरिक प्रतिक्रिया से भी हो जाता है। इस साइड की नस आपकी दबेगी तो इस साइड का हिस्सा जाएगा, इस साइड की दबेगी तो इस साइड का हिस्सा जाएगा। अगर नस पे अटैक कर दे तो वो होना ही है। वहां सर आकर वो वहां पर सुई चुभोएगा, बार बार वार करेगा तो डैमेज होना ही है।
आप कह रहे हैं कि मैं मारण क्रिया नहीं करता, सभी तांत्रिक अघोरी कहते हैं कि हम नहीं करते, मेरे पास जितने भी आए हैं सबने कहा हम नहीं करते, पर फिर भी मारण क्रिया। स्थितियां ऐसी होती है कि ऐसा कोई पापी दुष्टि होता है हाँ, तो होता भी है, काम भी होता है, करते ही। करते हैं मारण क्रिया। आपने कभी करी? कभी नहीं करी? नहीं, मैं नहीं करता। कभी केस आया मारण क्रिया का? बहुत किसी के कर साथ, दो। बहुत लोगों के साथ परेशान, पूरा घर बर्बाद कर दिया किसी ने किसी का, हाँ, उसको खा गया, लूट गया पूरा, उसके परिवार पर गंदी नजर रखता है, दबाता है, वो बेचारा डरता है, सीधा साधा इंसान। ऐसे पापी दुष्टि को तो ईश्वर ही नहीं छोड़ते। माँ दुर्गा राक्षसों का विनाश करती है कि नहीं करती? करती हैं। हनुमान जी करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो राक्षस और देवता क्या होता है? जिस इंसान की प्रवृत्ति राक्षस की है तो वो तो राक्षस ही है। तो राक्षस का वध करने में क्या प्रॉब्लम है? सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे किसी इंसान का अगर आपके पास आया मारण के लिए तो आप करेंगे? इंसान का वध नहीं, हाँ। राक्षस का वध। अगर वो इंसान के भेष में राक्षस है तो आप उनका मारण करेंगे? राक्षस को तो हटाना ही पड़ता है ना। हाँ, तो कर देंगे मारण? उसका तो वध करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। क्या प्रोसेस होता है, क्या कैसे करेंगे मारण क्रिया अगर किसी के ऊपर करनी है तो क्या होता है प्रोसेस? ये सब चीजें बताई नहीं जाती। थोड़ा सा बहुत 30%। क्या है कि ऑडियंस बहुत देख रही है, हम्म, कुछ गलत स्वरूप में काम ले ले, ठीक है। मारण, दिक्कत आती है। ठीक है, मारण क्रिया पहली बात क्या तो है? ये पहचानना मुश्किल हो जाता है ना कि वो देवता है कि राक्षस है, क्योंकि साइकोलॉजी इंसान की है ना, वो बहुत अलग टाइप की है। छोटी सी बात को लेकर वो राक्षस मानने लग जाए तो बट आपके पास तो दिव्य शक्ति, आपको तो पता चल जाएगा। पता चलता है तभी तो वध करता है। हाँ, अरे हनुमान जी ने वध किया है, दुर्गा ने वध किया है, बुरी आत्माओं को तो करना ही पड़ता है। क्या है मारण क्रिया? मारण क्रिया भी है, उच्चाटन क्रिया भी है। मारण क्रिया तो वो है कि ये समाज की गंदगी है, ये सनातन की गंदगी है, ये सनातन को नष्ट कर रही है। ऐसी गंदगी को हटाने में तो ईश्वर खुद आगे आ जाते हैं। हम थोड़ी करेंगे, हमारे ईश्वर करेंगे ये काम। तो हमारी शक्ति करेगी, माँ दुर्गा करेगी, माँ काली करेगी, माँ कामरू कामाख्या करेगी, मारण करती है? माँ तारा करेगी। ये मारण क्रिया करेंगी? अगर काली सीधे पैरों से चलती है तो लाभ देती है, अगर उससे उल्टे पैरों से चला दिया ना तो सब कुछ खराब है। क्या है उल्टी काली? मतलब उल्टी काली मैंने काली अगर उल्टी चलेगी तो उल्टा दिन तो आ ही गया। कौन छोड़ता है उल्टी काली? कोई भी छोड़ सकता है, कोई माँ? जिसने उसकी सिद्धि प्राप्त की है हाँ, उस क्रिया को शामिल करने के लिए। वो अघोरी जाके थोड़ी वध करेगा। करना ईश्वर को ही है, ताकतों को ही है, सिद्धियों को ही है। सीधी काली सुना है मैंने, सीधी काली होंगी जो काम को सफलतापूर्वक सही करेंगी, सही करेगी। लेकिन उल्टी काली कामों को खराब कर देती हैं। बिल्कुल करती है। क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है अगर किसी के ऊपर उल्टी काली छोड़ दी जाए? अगर कोई ऐसा आदमी है, शत्रु है, जो परेशान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, दूसरों को बर्बाद करके खुद आबाद हो रहा है, तो उल्टी काली चला दो, बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे उसके। कैसे चलाते हैं उल्टी काली? क्या प्रोसेस है? और उल्टी जिसके पास सिद्धियां है वो खुद चला सकता है। आपके पास है? माँ काली की है, माँ तारा की है, कामरू कामाख्या की है, काल भैरव की है। अब अगर आप चाहें तो आप किसी के ऊपर उल्टी काली चला सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको? कोई ऐसा इंसान हो जो इस चीज को खराब कर रहा है, ठीक है, किसी का परिवार बर्बाद कर रहा है, उसके घर में मौत पे मौत होए जा रही है, उसके अलग से अलग ऐसी ऐसी चीजें करवा रहा है तंत्र क्रिया से, मंत्र क्रिया से, तो ऐसी गंदगी को हटाने में कोई दोष नहीं है। क्या तो धीरे 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 बर्बाद हो जाएगा, उसका पावर खत्म हो जाएगा। पावर ही नहीं रहेगा तो पैसा नहीं रहेगा तो पावर कहाँ से आएगा? आपने कहा कि आपके पास माँ काली की सिद्धि है, माँ कामाख्या की सिद्धि है, काल भैरव की सिद्धि है। कभी आपने माँ काली के दर्शन किए? साक्षात किए ऐसे साक्षात किए? आप तो डर जाओगे शायद। कैसा? जब वो विकराल रूप में आती है ना तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। काली कंकाली ये माता जगत भवानी र मेरी जगत भवानी, हाय मेरी जगत भवानी हो रहा। क्या बात है, क्या बात है। गुरु जी, माँ काली के आपने दर्शन किए, थोड़ा सा मुझे भी बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि कैसे दिखती है माँ काली, दर्शन कैसे कर सकते हैं? माँ काली का स्वरूप कोई भी रूप में आ सकता है। वो एक साधारण बुढ़िया के रूप में भी आ सकती है, वो विकराल रूप में भी आ सकती है, प्रचंड रूप में भी आ सकती है। वो जीभ 1.5 फुट बाहर, आंखें पूरी बाहर, लाल, बाल बिखरे हुए,
तांडव करती हुई तंत्र रूप में इसी रूप को काम लिया जाता है। इसी रूप को काम लिया जाता है। जैसे महाकाल का प्रचंड रूप काम में लिया जाता है। दुनिया में दो ही अघोरी, दो ही तांत्रिका उग्रनाथ हैं, काली और महाकाल। काली कंकाली ये मेरी जगत भवानी रे मेरी जगत भवानी, हाय मैया जगत भवानी हो राज। क्या बात है। कैसे कर सकते हैं माँ काली की साधना? सही तरीका क्या है अगर कोई करना चाहे तो, दर्शन करना चाहे तो माँ के प्रति मेरे अंदर अभी कुछ चीजें निकली। मैं उसका बच्चा हूं। बच्चा माँ को बुलाएगा तो क्यों नहीं आएगी? पहले कम से कम कि भगत के बस में भगवान, भगत चाहता है तो भगवान को बुला लेता है, लेकिन भगत उतनी चीज करेगा तभी बुला पाएगा ना। ऐसे कोई करने से प्रतिक्रियाएं देख के, इन पे किताबों में देख के या चैन कुछ देख के करने से थोड़ी होता है। वैसे तो एक आदमी ने ऐसा कर लिया था। आया आपके पास केस? हाँ, एक जने ने ऐसा कर लिया था। सारी चीजें देख दाख के उसने अपने कमरे में चारों तरफ पूजन समाये। उस दिन उसके घर के वाले कोई नहीं थे, कहीं गए हुए थे। अब उसने वो चीजें, उल्टी सीधी चीजें, मांस मदिरा सब कुछ रख लिया। 1000 चीज उसने देखी, जहां से जो चीज देखा वही उठा के ले आया वो, अल्लाह के बैठ गया उस कर्म के अंदर में। अब जैसे उल्टे काम होते तो उल्टे का तो उल्टा ही नतीजा है। सारी चीजों ने उसको अटैक कर दिया, नंगा हो गया वो, नंगा और बुत बन के खड़ा है। परिवार वाले जब घर पे आए तो गेट नहीं खुला। बोला कि पता नहीं क्या बात हुई। तोड़ा उन्होंने गेट, अंदर देखते हैं तो इतनी सामग्रियां पड़ी और वो नंगे बुत की तरह खड़ा हुआ है। न बोलता है, न चलता है, न हिलता है, नंगा खड़ा है। हाँ, फिर उनका परिवार उसको घोरी के पास लेके गया। तो गलत का तो गलत नतीजा ही होगा ना, सही कहां से होगा? क्या कर रहा था वो लड़का? वो ये सब चीजें देख के, छोटी मोटी चीजें देख के इकट्ठी करके प्रतिक्रियाएं कर रहा था किसी पे। कौन सी? मतलब किसी को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल, माँ काली को सिद्ध कर रहा था। वो माँ काली को सिद्ध करना चाहता था ताकि माँ काली से मैं काम करा सकूं। अरे तो माँ काली को पहले उसको पुत्र के रूप में माँ बनाओ, उसकी सिद्धि हासिल करो, फिर माँ आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? माँ अपने बेटे से मिलने नहीं आएगी क्या? सही बात है। लेकिन उसका तरीका गलत था ना वो। तो फिर क्या हुआ उसके साथ? क्या खत्म, मतलब उसकी स्थिति बहुत खराब रही। अब तो ठीक है, चलो टोरे तंत्र से उसका मतलब सुधार है। अभी भी 10% उसकी स्थिति यही है कि थोड़ा विचलित रहता है, लेकिन हो जाएगा ठीक। गुरुजी, माँ काली के साथ, जैसे माँ काली की वो चलो कर रहा था, कहीं से पढ़ा, कहीं से ढूंढा और बैठ गया, गलत है। बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपने जब माँ काली की साधना करी थी तो कहते हैं माँ काली की साधना में टेस्ट होते हैं। माँ की योगनियाँ टेस्ट लेनी आती है, 64 योगनियाँ, डाकनी शाकनी। माँ की जो शक्तियाँ, छोटी छोटी जो शक्तियाँ उसके साथ है, डाकनी शाकनी, और ये जो साथ है, वो पहले परीक्षा लेगी उसे। आपकी हुई थी परीक्षा? सबकी होती है। अब बताइए अपनी परीक्षा के बारे में, क्या हुई थी, कैसी हुई थी? देखिए, मेरा का तो इस चीज का एक्सपीरियंस इसलिए इतना ज्यादा है कि मेरे को इतने साल हो गए, 50 साल मेरे को हो गए इस काम के अंदर में। तो मेरे को तो पता है ना कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना चाहिए। पहले किसको मनाना है, उसके बाद किसको मनाना है, वही मिलाएगी ना। आप नीचे आए, बिल्डिंग में आए, और आपको ऊपर के फ्लोर में जाना है, नीचे का गेट ही नहीं खुला हुआ, तो कैसे जाओगे आप? सही बात है। पहले नीचे का गेट खुलवाओगे ना भाई नीचे दरबान है या नहीं है। उसी प्रकार हर चीज को एक रास्ता होता है। माँ तक पहुंचने का रास्ता है कि माँ के जो प्यादे हैं ना, माँ के जो प्यादे हैं, जो स्वरूप उन्होंने, जो जिनकी सखियां हैं, जैसे डाकनी शाकनी, हाँ, ये सखियां हैं उन्हीं, वो उन्हीं से खुश होती है। पहले उनको मनाओ, उनको मनाने के बाद अपने आप रास्ता क्लियर ही है। और उनको कैसे बनाया जाए? इतनी चीजें अगर मैं बता दूंगा तो वही बात हो गई ना, वो जैसे बुत बन गया था ना, हाँ। वैसे और कोई बुत बन जाएगा। सही बात। तो मैं तो पूरी तो बात बताऊंगा नहीं, सही बात है। मैं तो थोड़ी सी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन टेस्ट तो आपका भी हुआ होगा माँ काली की साधना के दौरान? माँ काली के साथ साधना के दौरान टेस्ट हुआ था। हाँ। माँ ने चाहा भी सब कुछ। मैं तो देखो ये बचपन से ही है। माँ काली को अपनी लाल फूल देखा, लाल फूल होता है, हाँ जी, हरी डंडी होती है, लाल फूल, तो 5 पंखुड़ियां उसकी निकली हुई रहती है, और एक बंद भी होता है
उसके अंदर खुशबू इतनी शानदार, माँ को वही पसंद है। उसको कहते हैं मिर्ची फूल, बंगाल में बहुत मिलते हैं। और आपको मालूम है काली का दिन कौन सा है? काली का दिन कौन सा है? हाँ बताओ। नहीं। सिद्धि कर, कोई भी ऑडियंस सिद्धि करने चाहती है, लेकिन उसको ये तो पता रहना चाहिए ना कि काली का मेन दिन कौन सा है। नहीं पता। नहीं पता? नहीं। दीपावली की रात मेन काली की है। काली चौदस। दीपावली की जो रात होती है ना, वो काली की ही रात होती है। उसी दिन काली का पूजन होता है। ठीक है। लेकिन अपने सनातन धर्म के अंदर में क्षेत्र वाइज, जैसे बंगाल में देख लो, बिहार में देख लो, बाकायदा पंडाल लग के काली मूर्ति की स्थापना की जाती है, पूजा होती है दीपावली की रात। अपन सब लक्ष्मी गणेश की करते हैं, कुबेर की करते हैं। अपने रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे, इस खुशी के अंदर में बहुत सी चीजें होती है, अपन उस खुशियां को मनाते हैं। लेकिन हकीकत में बहुत सी जनता को यह भी पता नहीं है कि काली का दिन कौन सा है। नहीं पता। सही बात है। कह रहा हूं ना, दीपावली की रात। आपने बंगाल की बात करी है, बंगाल का तंत्र कितना खतरनाक है? हाँ, बंगाल का तंत्र माँ काली का है। काली राजा है माँ की, काली कंकाली है मेरी, जगत भवानी है मेरी, जगत भवानी। कुछ बताइए गुरुजी, बंगाल का तंत्र कैसा है, कैसे क्या काम करता है, कितना खतरनाक है बंगाल का तंत्र? बंगाल का तंत्र मेरे साथ भी है 2-3। मेरे साथ शिष्य हैं जो बंगाली तंत्र के लिए सीख के आए हैं, और उनके पास वो सिद्धियां है जो माँ काली की है, सब कुछ है। वो कई बार साथ में बैठते हैं तो अब बातचीत करते हैं, तो वो माँ को बुला देते हैं। माँ को बुला देते हैं? हाँ, माँ काली को बुला देते हैं? हाँ, बुलाते हैं। माँ आती है, माँ के हाथ से पानी पीते हैं, माँ के हाथ से खाते हैं। सच में? हाँ, माँ ऐसे बिल्कुल हाथ से चावल खिलाती है। इतने बड़े भक्त तो मैंने बामा खेपा जी के बारे में सुना था बस। माँ तो अपने बच्चों को खिलाती है। आपको खिलाया कभी माँ ने? माँ का प्रसाद तो हमें से रोज मिलता है। प्रसाद तो मिलता होगा, कभी अपने हाथ से खिलाया है माँ ने? वही तो प्रसाद है। उसी अपने प्रसाद किसको कहते हैं? अपने हाथ से खिलाया माँ ने आपको? हाँ, मतलब सिर्फ निवाला जाते हुए दिखेगा, हाथ नहीं दिखता होगा? हाँ, उनको वो अपने आप आएगा, वो तो शक्ति है वो तो। ठीक है। तो बंगाल का तंत्र क्या है? बंगाल का तंत्र, कहते हैं कि बंगाल का तंत्र बहुत खतरनाक है, वहाँ के तांत्रिक बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? कितनी बड़ी शक्ति है बंगाल की? क्या है? बंगाली जो होते हैं ना, बंगाली, ये जब माँ काली की सेवा शुरू बचपन से ही करते, लेकिन कुछ कुछ हस्ती ऐसी होती है कि वो अपने आप को वो समर्पित कर देती है। जब वो समर्पित कर देती है ना, तो वो प्रतिक्रियाएं करने शुरू कर देते हैं। तो माँ को सादगी के स्वरूप में भी लाते हैं, माता प्रचंड रूप में भी आती है, माता के कार्य भी करते, खुश होते भी हैं। आज बंगाल में कई जगह जाइए, देखिए 100 रुपये में, 125 रुपये में शादी हो जाती है। माँ के दरबार के सामने बाकायदा सिंदूर दिया जाता है, वही भरा जाता है, शादी है, उसको तोड़ नहीं सकते आप, माँ की मर्जी के अनुसार। गुरुजी, मैंने सुना है जो तंत्र है सबसे ज्यादा खतरनाक तंत्र होता है शमशान में, पर शमशान से भी ज्यादा खतरनाक तंत्र आजकल जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है चौराहे पे। कितनी बड़ी शक्ति है चौराहे की, कितना खतरनाक तंत्र है चौराहे का? क्या हो सकता है अगर कोई चौराहे पे गलत क्रिया कर दी जाए तो? हर प्रकार के भूत प्रेत चौराहे भी रहते हैं। आप देखो, कोई भी डेड बॉडी जा रही है देह संस्कार के लिए, तो चौराहे के ऊपर वो रखेंगे। उसको रखने के बाद पहले वो गोबर से कुछ नीचे करेंगे, फिर उसमें राम नाम लिखेंगे, फिर उस बॉडी को रखेंगे। फिर बॉडी को रखने के बाद जो आगे लगे हुए थे वो आदमी पीछे आएंगे, जो पीछे लगे हुए थे वो आगे आएंगे, फिर वो बॉडी को घुमाया जाएगा, फिर आगे लेके चलेंगे, ताकि वो जो बॉडी है किसी भी योनि में जा रही है, प्रेत योनि में, तो वो वहीं से रास्ता भटक जाए, घर की ओर ना आए, घर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो वहां पर वो रहते, भटकते रहते, उनको तो खाने को चाहिए। तो चौराहे पे जो उतारे लगते हैं ना, उतारे? हाँ। क्या होता है उतारा? उतारों के अंदर में मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें लाल टिक्की, काली टिक्की होती है, रसगुल्ला भी होता है, मिठाई भी होती है, कच्चा अंडा भी होता है, अनेक प्रकार की चीजें, मुर्गा भी काटा जाता है। मुर्गा? हाँ, हांडी के अंदर? चौराहे पर। चौराहे पर? उस
मिट्टी के बर्तन, हांडी अलग चीज है, लेकिन वो एक मिट्टी का ऐसा खड़ा सा बर्तन होता है जिसको मतलब अपन चारों तरफ से किनार उठे हुए रहते हैं। आपको भाषा में बता देता हूँ, जैसे एक परात होती है ना, परात यानी कबूतरों को अपन पानी वानी पिलाते हैं तो वो समझ गया। उस टाइप। मुर्गे को भी काटा जाता है, नींबू पर भी किया जाता है, फल पर भी किया जाता है, वस्त्रों पर भी किया जाता है। चौराहे पे जो उतारे लगते हैं उसका एक टाइम और घड़ी और पल होता है। उस पल कोई भी व्यक्ति सबके साथ लागू नहीं है, उसका पल और घड़ी और कच्चा गणो तो वो उसके साथ लागू हो जाती है, वो चीज खराब हो जाता है काम। क्यों रखा जाता है उतारा, किस पर्पस से रखा जाता है? बहुत से पर्पस है। कई तो ऐसे हैं कि गर्भ में बच्चा ठहर गया, उसकी सुरक्षा के लिए भी उतारा रख देते हैं। गर्भ में बच्चा ठहर जाए, बच्चा गर्भ में ठहर गया, हाँ। उसको कोई नुकसान नहीं हो, वो गर्भ नष्ट नहीं हो, उसके भी उतारे लगते हैं। क्या होता है उसका उतारा, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। मटके का टुकड़ा, मटके का टुकड़ा और उसके अंदर में 7 काली बिंदी, 7 लाल बिंदी और सफेद कपड़े के ऊपर रखकर उसके गर्भ से घुमाकर उस उतारे को दिया जाता है। ठीक है। वो चौराहे पे रखा हुआ रहता है। टाइम और घड़ी पल के आधार पे वो चीज निर्धारित होती है। पीछे मुड़ के देखा नहीं जाता है, साथ में चाकू ले जाना पड़ता है, लोहा। अगर कोई उतारा देने जा रहा है तो लोहा साथ में लेके जाए। क्यों, किस लिए? ताकि वो चीज वहां की कोई दूसरी चीज लौट कर आप पे अटैक नहीं कर दे। ऐसा होता है? हाँ होता है, हो सकता है, होता है, अटैक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भाई आपने पूछा कि चौराहे के ऊपर क्या क्या होता है, क्या क्या ये उतारे क्या होते हैं, क्या नहीं होते। उतारे कई प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लो कोई स्त्री है, उसका बार बार गर्भ नष्ट होता है, तो उसको गर्भ को बचाने के लिए उतारा लगता है। गर्भ को बचाने के लिए भी उतारा लगता है? उतारा लगता है। तो मिट्टी का जो बर्तन होता है यानी घड़ा होता है, उसका टुकड़ा, उसके टुकड़े में 7 काली बिंदी और 7 ही लाल बिंदी, सफेद कपड़ा और उसके अंदर में 1 गुड़ की डली और 7 पताशे, और 7 पतासों में एक लौंग। वो स्त्री के गर्भ से 3 महीने का गर्भ हो जाए तो उसके ऊपर से घुमाया जाता है। 7 बार घुमाने के बाद में जो उतारा देने जा रहा है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो चौराहे पे रख के आता है, साथ में चाकू लेके जाता है ताकि वहां की कोई शक्तियां उस पर अटैक नहीं करते। साथ में चाकू लेके जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। अटैक कर जाती हैं? करती चीजें तो शक्ति अटैक करेगी? बिल्कुल, कोई ना घड़ी पल ऐसा हो तो करी जाए, कोई चीज अटैक कर जाए। कोई केस आया आपके पास ऐसे चौराहे का? जो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गांव की लड़की थी, सीधी सादी थी और नीडर थी। वो किसी चीज से डरती नहीं थी, किसी चीज को मानती नहीं थी। वो संध्या का टाइम था, सर्दियों का टाइम था। वो दूध लेके जा रही थी, हाथ में दूध की उसकी केतली थी। तो उसने देखा चौराहे के अंदर में एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन पड़ा, उसमें रसगुल्ला पड़ा है और लाल कपड़ा भी पड़ा है, बहुत सी चीजें, और उसके अंदर नोट भी पड़ा है। नोट भी पड़ा हुआ है? तो उस चीज को मानती ही नहीं थी। वो पहले तो क्या किया, उसने उस नोट को उठाया और उसके अंदर में जो 5 रसगुल्ले उसको हाथ में लिया और खाते खाते घर आ गई। चौराहे से वो रसगुल्ले निकल हाँ, गए? खा गई, खाते खाते आ गई घर पे। वहां की जो चीजें खाने के लिए बैठी थी और उनकी थाली में से उसने सामने से उठा लिया और वो चली गई। तो वो उसका पीछा थोड़े छोड़ेंगे, लग जाते हैं। वो सारे पीछे लग गए उसके। घर जाते जाते उसका शरीर इतना भारी होने लग गया, मरते पड़ते वो दूध की केटली उसके हाथ में थी, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसी अपने, दराज खा के गिरी। वो सारा दूध भी बिखर गया था उसका। फिर वो मछली की तरह तड़पने लग गई। तड़पते 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 उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होने लग गई, बाल उसके ऐसे होने लग गए कि चारों तरफ ऐसे घुमाए वो खतरनाक तरीके से। कभी अपने शरीर के हिस्से को निकाल के, चूड़ियों को निकाल के फेंके, इतनी इतनी ऊंचे उछले वो। घर वालों ने देखा, भाई ये क्या हो गया। चीखना, चिल्लाना, कपड़े फाड़ने। खुद के कपड़े? हाँ, अपने पैरों को उठाकर गर्दन पर रखना,
फिर इस पैरों को उठाकर गर्दन पर रखना, फिर हाथों को बीच में ले जाकर हाथों से चलना। ऐसा कर रही थी? कभी पैर ऊपर करके हाथों से चल रही थी। ये पैरों को एक कंधे पर इधर, एक पे इधर। जब मैंने उसकी स्थिति देखी, मेरे पास ये केस पहुंचा था, उस टाइम की बात है, तो जैसे मुर्गा नहीं होता क्या, तो उसने क्या एक पैर तो इस कंधे पे लगा रखा, एक पैर इधर लगा रखा, कैंची बना रखी, और दोनों पैरों के बीच में से हाथ निकाल के और ऐसे करके चल रही थी, ऐसे चल रही थी। माय गॉड। मैं बोला अच्छा कौन है भाई तू? कौन हूं मैं? कौन हूं? कोई नहीं हूं मैं। इतने में दूसरी चीज आ गई उसके अंदर, नो चीज उसके अंदर, नौ प्रेत। हाँ, नौ प्रेत, स्त्री भी और पुरुष भी। नौ शक्तियां उसके अंदर थी। नो, एक जाए, एक निकालो दूसरी आ जाए, दूसरी निकालो तीसरी आ जाए, तीसरी निकालो चौथी आ जाए। इतनी खतरनाक। लेकिन जैसे ही मैंने उसको सामने जल का छींटा मारकर बैठाया तो ऐसे बैठ गई। धीरे धीरे उसने गर्दन ऊपर करी और मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मैं खा जाऊंगी इसको। काल भैरव को खाएगी वो। फिर उसने अपना हाथ ऐसे किया और अपने चेहरे से पूरे से करके पूरा कुरेद दिया था अपने चेहरे को। हाँ, खून ही खून, खून ही खून। मैंने बोला तू बच्ची को परेशान मत करे, नहीं तेरी वो गति करूंगा जो न तो गति लायक रहेगी न किसी लायक रहेगी। तुझे ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा जहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मारे चीटे मारते शांत। आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ? हमारे पे क्या करेगा, हम तो दायरा बांध के खुद ही बात करते हैं, तो कैसे अटैक करेगा? कैसे बांधा? करते भी दायरा तो अपना दायरा होता है। तो मतलब जब आप पहले उसके पास गए थे तो पहले आपने अपना दायरा बांधना पड़ता कैसे है, अपनी बांधा? शक्तियां चारों तरफ। तेल की धार भी लगानी पड़ती है, कच्चे दूध की धार भी लगानी पड़ती है, कच्चे सूत की भी लगानी पड़ती है, शमशान की राख की भी लगानी पड़ती है। शमशान की राख की? हाँ, वो जो ऊर्जाएं हैं जो हमारी सुरक्षा करती है, जो हमारे साथ जो प्रेत वगैरह जो है वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, किसी चीज को अंदर आने नहीं देते। तो वो दायरा बांधा हुआ था आपने, जिस वजह से एक भी प्रेत आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। फिर उसने अचानक नीचे गर्दन करी, फिर निडाल होगी। एक एक चीज करते करते 9 चीजें थी उस। कैसे निकाला आपने? क्या झाड़ा लगाया? क्या फूंक मारी? हर कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा, ये तो अपनी अपनी शक्तियां होती है, बट आपने उसको सिद्धियां होती है। सही है, सही है। सही। कितने दिन लगे ठीक करने में? कम से कम भी उसमें देखो शायद 23 या 24 दिन लग गए थे मेरे को उसमें, 23-24 दिनों से ठीक करने में। ठीक करने में। अपने घर वालों को भी मार रही थी वो हमेशा 24 घंटे नहीं आती, वो कभी कभी वो प्रवेश करती। मैंने उसको डोरा दे दिया था पहले दिन कि वो डोरा जब तक बंधा हुआ ये कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, जैसे आपने अपना घेरा बांधा, वैसे ही बहुत सारे लोग इन शक्तियों से बचना चाहते हैं, तो क्या वो अपना घेरा एक बना सकते हैं कि अगर वो चौराहे से गुजर रहे हैं, किसी मीठे को लेके जा रहे हैं, दूध लेके जा रहे हैं? बिल्कुल। कैसे बना सकते हैं? खुले बाल मत जाओ, मेहंदी लगा के मत जाओ, शादी फिक्स हुई हुई है 2-4 दिन बचे मत जाओ, बच्चा पैदा हो गया है और अभी पूरी तरह से मतलब 2-4 महीने नहीं निकले मत जाओ, दूध लेके मत जाओ, चौराहे को टाल के जाओ, मीठा खा के मत जाओ। तो ये परहेज तो करनी पड़ेगी ना। वो हमेशा नहीं होता, ये टाइम एक घड़ी पल होता है। एक तो सुबह का, दोपहर का 12 बजे, एक शाम को रात और दिन जब मिलते हैं उस टाइम पर, और एक रात्रि 12 बजे के बाद से लेकर 3:15 तक ये टाइम गलत ही होता है। ठीक है, एक कोई और फिर तो 4:30 बजे देवता का टाइम आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये चीजें नहीं सामने। फिर देवता का टाइम आ जाता है। हाँ, और मैं आपको एक केस और बताता हूँ। चौराहे का ही? चौराहे का ही। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, वो ज्यादा दिन पहले की बात भी नहीं है। क्या होता है कि नई नई शादी हुई, घूमने फिरने का शौक था, उन पिक्चर देखने चले गए। रात को 12-12:30 बजे की बात। तो जो साधन मेन रोड था, मेन रोड तक तो वो साधन से आ गए, फिर वहां से वो पैदल पैदल चल पड़े। रास्ते में चौराया था, तो उस रास्ते में चौराया भी पड़ता था, तो वो बातों में मगलूस तो थे। उस चौराहे पर एक मिट्टी की हांडी के अंदर में भोग रखा हुआ था,
मिट्टी की हांडी में भोग रखा था प्रेतों के लिए। प्रेतों के लिए भोग रखा हुआ था, और उसके ऊपर एक पापड़ भी रखा हुआ था सेक के। ये भी अच्छा। पापड़ ऊपर, उसके ढक्कन के ऊपर पापड़ रखा हुआ था। और अंदर क्या क्या था? अंदर पूरी मिठाई थी, भोग था। क्या क्या होता है उसमें थोड़ा सा? भोग में 7 रंग की मिठाई होती है, 7 रंग की मिठाई थी उसके अंदर में। बस मिठाई होती है? खाली मिठाई थी उसके अंदर में, और लाल कपड़े पे बंधा हुआ था वो। सिंदूर, अंडा। वो जो भोग था वो एक अलग ही चीज का भोग था, जिसमें अंडे की मात्रा नहीं थी। अच्छा। लाल कपड़ा बंधा हुआ था, उसके ऊपर पापड़ पड़ा हुआ था, सेका हुआ पापड़। पापड़ के ऊपर 1 का सिक्का। ये 1 का सिक्का नहीं होता क्या, वो सिक्का भी। और 7 उसके ऊपर सफेद फूल पड़े हुए थे चमेली के। अब वो बात करते जा रहे थे। अब अल्हड़ जवानी थी, नई नई शादी हुई थी, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 7-8 महीने हुए थे, लेकिन उसके 3 माह का लगभग गर्भ भी था उसके। अच्छा, प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट थी वो। उसने क्या किया, बस मस्ती से खाते अपने जा रहे थे, जाते जाते उसने क्या किया, उसको ठोकर मार दी, उसको हांडी गोला हटा दिया और चलते गए। न पति ने ध्यान दिया, न उसने उस बात का ध्यान दिया कि मैं क्या कर रही हूं। घर पर पहुंच गए, 500 मीटर की दूरी पर घर था, करीबन 200-250 मीटर पे चौराया था उनका। घर पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद करीबन 12 बजे से 12:30 की बात है ये, 10-15 मिनट ही वो रुके होंगे घर पे। उसको खड़ी कर ली उन्होंने, औरत को खड़ी कर ली। अब वो खड़ी हो गई है ऐसे, और उसका पति बेड पर। भाई आया था घूम के कब अपना, अब जब वो आंख खोल के देखे तो वो ऐसे खड़ी सुनने, अपने सारे बाल उसने ऐसे कर ली। खाऊंगी 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 खाऊंगी, रोटी खाऊंगी रोटी खाऊंगी रोटी खाऊंगी। अचानक पति देखा, ये क्या है? खड़ी हो गई वो और चिल्लाने लगी, मुझे मांस दो, मुझे मुर्गा दो, मुझे मांस दो, मुझे मुर्गा दो, मैं कलेजी खाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और पति धुजने लग गया, गड़बड़ 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 गड़बड़। भाग के गया, अपनी मां को उठा के लाया। मां आई, देखी, मां ने देखा कि बहुत ही विकराल रूप से उसकी हालत खराब हो, तो वो ऐसे शक्ति का सब बेड को एक हाथ से उठा के ऐसे उठा लिया उसने। बेड को एक हाथ से उठा एक हाथ से उठा लिया, और नीचे देखा जाए तो खून ही खून। खून कहां से? उसका गर्भ वहीं निढाल हो गया, खत्म हो गया वो गर्भ। फिर वो थोड़ी देर में बेहोश हो गई। फिर उसकी स्थिति से लोथ मौत की तरह। डॉक्टर के पास ले जाके दिखाया, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया बेचारा। चलो कोई बेहोश हो गई, कोई स्ट्रेस की वजह से हो गई, दवाइयां वाया ली। फिर दूसरे दिन रात को वही स्थिति। तब उनके समझ में आया कि ये चीज कुछ ऐसी है जिस वजह से ये सारा कांड हो तो गया ही है। तो उसको किसी पंडित के द्वारा कोई ओझा का पता मिला, वो ओझा को लेके आए वो घर पे। जैसे वो ओझा घर पे आया, उस ओझा को पकड़ के उसने उठा लिया, एक हाथ से उठा लिया ओझा को, और ऐसे दीवार पे फेंक के मारा। क्या शक्ति थी, कितनी शक्ति थी, क्या था उसके अंदर? उसके अंदर में वो जिन प्रेतों का भोग रखा हुआ था, और उसको खाने से पहले, और वो बैठे ही थे कि उसने ठोकर मार दी, वो सारे आ गए। कितने प्रेत थे? 5 थे वो। 5? उसके अंदर प्रेतों का अटैक? 5 का अटैक। उसकी ताकत बढ़ गई बहुत बुरी तरह। वो स्थिति, वो ओझा भी बेचारा घबरा गया। वो बोला मेरे बस का रोग नहीं है। फिर उसके बाद उसने कोई पता होता कैसे पहुंचा, फिर उसके बाद ये केस मेरे हाथ में आया। तब उन चीजों को कैद करके, सारी शक्तियों को कैद करके, उनको उनके स्थान पर भोग देकर वापस विसर्जित किया। आज उसका गर्भ तो चला गया, वो तो नहीं बचा सकते, लेकिन वो ठीक है। उसके बाद से उसके घर वाले उसको रात को निकलने ही नहीं देते। कितने दिन में ठीक करा आपने? इसमें करीबन मेरे को 6 या 7 दिन लग गए थे। धीरे धीरे टाइम हुआ था। रोजाना रात्रि को काम होता था, हर एक चीज को रोज कैद किया जाता था। वो हरकत नहीं करे, इसलिए उसके डोरा बांध के गया था मैं। हरकत नहीं करे, फिर मैं उस चीज को बुलाता, फिर एक ले काट के ले जाता, फिर बुलाता दूसरे दिन, तीसरे दिन,
फिर एक को ले जाता है। इस प्रकार से पांचों चीज को अलग करके छठे दिन बाकायदा उसका एकदम नॉर्मल हो गई वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्भ नहीं बच सका उसका। आज भी बहुत पछतावा उस महिला को कि मैंने ऐसे बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं करना चाहिए ना अभी, नहीं करना चाहिए, चौराहे की चीजों को नहीं छेड़ना ठोकर नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, उठा के भी रखना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसको टाल के चल जाना चाहिए चौराहे को रास्ते से। उससे मत गुजरो। अच्छा गुरुजी, जैसे वो लेडीज थी, अब ऐसे ही अगर किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा आ जाए तो मैंने सुना है कि मेहंदीपुर ले जाने से ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, वहां मार लगाई जाती है प्रेतों में, ऐसा होता है? मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है राजस्थान में। पिलानी एक जगह, उसके पास शक्कर पीर बाबा का स्थान है। राजस्थान में एक मीरा दातार का स्थान है। इन जगहों पर ले जाइए, वो चीज़ स्वतः ही वहाँ से, फिर उसके बाद वो चीज़ वहाँ से निकलने के बाद ही सुरक्षित होके आ सकते हैं आप। वो चीज़ को भूतों पर प्रहर होता है, जब पूजा पाठ होती है वहाँ पर टाइम होता है ना, तो उस टाइम पर अपने आप उनमें आ जाती है वो चीज़। फिर उनको वहाँ मार लगती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, मार लगती है प्रेतों में? वहाँ लगती है, कैसे नहीं लगेगी। आपने कभी प्रेतों में मार लगाई है? जब मैं जो छींटे लगाता हूँ तो मारी है वो। आज मैं मंत्र बोल के छींटे लगा दिए हाँ। तो वो प्रहरी है, हाँ। वो तो शांत होना पड़ेगा उसको। आपका गुरुजी कभी किसी खतरनाक प्रेत से सामना हुआ हो, किसी ऐसी शक्ति से सामना हो कि आप भी बोले कि यार ये तो मतलब पलटवारी हो गया, कोई ऐसा केस कोई प्रेत के साथ? ऐसा प्रेत बहुत खतरनाक, जो एक बुलाकी शमशान के नाम से, बुलाकी शमशान? उस शमशान में बुलाकी थी। बुलाकी बहुत खतरनाक चीज होती है। बुलाकी, बहुत सारे लोग मैं पहली बार सुन रहा हूँ बुलाकी। बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। ये वीर बुलाकी है? ये वीर बुलाकी है। पूरा शब्द नहीं लिया जाता। पूरा शब्द नहीं ले सकते? हाँ। क्यों? टेम घड़ी पर वो अपने आप भी आ जाता है। अच्छा, नाम लेने से आ जाता है? हाँ, ऐसे एक बार था, एक कब्रिस्तान के पास से शादी का बैंड बजते हुए जा रहा था और उसमें गाना चला था, आजा आजा एक बार आजा। तो एक आदमी हाथों से आजा आजा कर रहा था, करते हुए आ गई तो उसके पास, उसके अंदर आ गई, उसकी आवाज से बुलाने से आ गई। आजा आजा एक बार आ जाओ, अपने हाथों से प्रतिक्रिया कर रहा था इस गाने पे, उसके अंदर आ गई? उसके अंदर आ गई। फिर क्या हुआ? उसके साथ उस कब्रिस्तान से आ गई, वो घर तक आ गई। बहुत ही स्थिति खराब उसकी। जब उस चीज को कंट्रोल करके मैं जा रहा था तो रास्ते के अंदर में एक मसान था, वहां बुलाकी मिल गया मेरे को, वीर बुलाकी। बहुत खतरनाक चीज होती है वो, उसकी शक्ति अपार होती है। क्या होता है थोड़ा सा बताइए गुरुजी वीर बुलाकी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर किसी के ऊपर वीर बुलाकी को सिद्ध करके छोड़ दिया जाए उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, उसको कोई बचाने वाला फिर मिलता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वीर बुलाकी के साथ चलती है काल भैरव की शक्ति, माँ काली की शक्ति, मुस्लिम शक्तियां भी वीर बुलाकी के साथ चलती है। अब उसको फिर मैंने मेरे कंट्रोल में लिया ताकि मैं उससे अपने कार्य में सिद्ध कर सकूं। मैंने उसमें काली का भी सामने लाया, काल भैरव को भी सामने लाया। इसमें मेरे को 5 सिद्धियां सामने लानी पड़ी। सारी लाके में आज उसको मेरे पास में रख रखा है। मेरा कोई भी ऐसा कार्य है जो सब अटक रहा है तो उससे करवा सकते हैं। वीर बुलाकी से कैसे कैसे काम करवाते हैं आप? सब लव का, वशीकरण का, किसी पर उच्चाटन का, वशीकरण या का काम? किसी की कोई घर में बर्बादी हो गई है, कोई गंदी चीज है उसको उठा के लाने का, या कोई चीज पहुंचानी है यहाँ से कनाडा पहुंचानी है, वहाँ चाहे ऑस्ट्रेलिया पहुंचानी है, वो जाएगी, वो चीज, वो शक्ति जाएगी, करती है। हाँ बिल्कुल अपना काम करके आएगी। गुरुजी षटकर्म की बात करते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, क्या सच में ये सारी चीजें काम करती हैं? बिल्कुल करती है, सब चीज होती है। वशीकरण काम करता है? बिल्कुल करता मारण है, करता है? बिल्कुल करता है। हर क्रियाएं अपना अपना काम करती है। वशीकरण और सम्मोहन एक ही होता है? वशीकरण वश में करना, सम्मोहन आकर्षण, और इनसे भी बड़ी चीज है वशीभूत। वशीभूत क्या है चीजें ये स्वरूप तो वशीकरण के ही हैं सारे, लेकिन पावर अलग अलग होता है। जैसे छोटा सा नॉर्मल वशीकरण है, उसका कुछ टाइम ही रहता है। मनमोहन विधि है, मन के द्वारा की जाती है। सम्मोहन विधि सामने बैठ के उसको सम्मोहित करके की जाती है। और वशीभूत विधि है सबसे पावरफुल, वो फोटो से भी हो जाती है, नाम से भी हो जाती है, सामान से भी हो जाती है।
बहुत पावरफुल होती है वो। यहाँ से दूर बैठे हैं, लाखों किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगी वो। बाकी ये जो वशीकरण है वो इतनी दूरी पर पावरफुल नहीं है। अच्छा, दूरी के पावरफुल के लिए वो वशीभूत विधि ही पावरफुल है। मनमोहिनी विधि भी होती है, सम्मोहन विधि भी होती है, आकर्षण विधि भी होती है, वशीकरण भी होता है। कितने प्रकार का होता है वशीकरण? बहुत प्रकार के होते हैं। हर चीजों से वशीकरण किया जा सकता है। हर चीज मतलब क्या क्या? छोटे से नींबू से भी कर सकते हैं आप। छोटे से नींबू से? नींबू से भी होता है और कच्चे अंडे से भी हो जाता है। कच्चे अंडे से वशीकरण हो जाता है? बिल्कुल होता है। गुरु जी, वशीकरण की बात चल रही है। कल ही मैंने एक पोस्टर देखा था जहां पे लिखा हुआ था कि प्यार मोहब्बत खोया प्यार पाएं, 24 घंटे में महबूबा को अपनी बाहों में लाएं, वशीकरण कराएं, 101% समाधान पाएं, नौकरी छोकरी प्यार व्यापार, अब मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान। सच में होता है 24 घंटे के अंदर वशीकरण? 24 घंटे में सामान खरीद के नहीं ला सकता वो। तो ये क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये चीज अलग है। ये छोटे मोटे के पास में कई जगह चल जाते हैं, जिनको कुछ आना जाना कुछ है नहीं, पैसे की बर्बादी। वशीकरण कोई ऐसी चीज है क्या कि 2-4 हजार रुपए में हो जाए? 1000-2000 में तो घर के छोटे मोटे पूजा पाठ का जो हवन करते हैं उसकी सामग्री नहीं आए। सही बात है। ला मेरे को करके दिखाओ 24 घंटे वशीकरण, मेरा करो। नहीं हो पाएगा। कौन है वो? लाओ मेरे को करके दिखाओ मेरे को वशीकरण क्या होता है। मैं बताता हूँ वशीकरण क्या होता है। उसको कितना समय लगता है एक वशीकरण को करने में? वशीकरण को करने के अंदर कम से कम भी 72 घंटे की पूजा होती है। 72 घंटे की पूजा? तो 72 घंटे की पूजा रेगुलर कोई बैठ के नहीं कर सकता। हाँ। समय घड़ी पल का टाइम के हिसाब से कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 3 घंटा पर डे के हिसाब से करते करते ये 30 दिन की प्रतिक्रिया भी हो जाती है, 20 दिन में भी हो जाती है, 21 दिन में, 25 दिन में भी हो जाती है। ठीक है। जितने टाइम के अंदर जिसको कर सकते हो वो मेहनत से वो चीज कर जाती है। ठीक है। अगर मुझे आपके ऊपर वशीकरण करना है तो मैं कैसे आपके ऊपर वशीकरण कर सकता हूँ? क्या चाहिए मुझे आपके शरीर का? वशीकरण किसी चीज से भी किया जा सकता है। वस्त्र से भी किया जा सकता है, बालों से भी किया जा सकता है, नाम से भी किया जा सकता है, फोटो से भी किया जा सकता है। नाम तो अब जैसा मेरा नाम मोहित है, बहुत सारे नाम के मोहित लड़के हैं। फोटो भी तो है, बिना फोटो और बिना नाम के थोड़ी होगा। अच्छा, नाम, फोटो के साथ नाम भी चाहिए? नाम भी चाहिए, गोत्र भी चाहिए होगा, स्थान भी चाहिए, माता पिता का नाम भी चाहिए। कोई स्थान, नाम और फोटो सबसे ज्यादा। अच्छा, आपने कहा कि नाम चाहिए, फोटो चाहिए, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, किसी हीरो की फोटो दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ, वशीकरण कर दीजिए। किसी हीरोइन की दे देता हूँ, हो जाएगा वशीकरण? कैसे होगा? कैटरीना कैफ का कर दीजिए वशीकरण। कैसे होगा? आपने कहा नाम और फोटो चाहिए, कैटरीना कैफ तो नाम फोटो जिसका एक बात है, उसमें तो स्वार्थ हो गया ना। ऐसे तो बैंक मैनेजर के ऊपर आप वशीकरण कर दो, नोटों से माला माल हो जाएंगे, सारे नोट ले जाओगे आप। तो ऐसे नहीं होता। अच्छा, जैसे मान लो आपका किसी से लगाव है और वो दूर हो गया, उसे कहते हैं वशीकरण। दूरी हो गई, उसको मिलाना। या आप किसी को प्यार करते हो, वो आपसे रोज मिलती है लेकिन मुंह से बोल नहीं पाती है, डरती है, उसे कहते हैं वशीकरण। मनमोहन विधि, सम्मोहन विधि, आकर्षण विधि। एक दूसरे का कुछ होना जरूरी होता है। हर किसी पे नहीं। नौकर है, काम कर रहा है और मालिक परेशान करता है, लेकिन जुड़ाव लगाव तो है ना उन दोनों का आपस में। बिना जुड़ाव के तो आप तो बोल दोगे कि फलाने एक्टर का कर दो, एक्टरनी का कर दो। सही बात है। ऐसा नहीं होता। हर चीज का, एक कार्य का करने से पहले ये देखना पड़ता है कि इसका कनेक्शन है या नहीं है। कनेक्शन कैसा? क्या कनेक्शन चाहिए? जैसे ही प्यार हुआ, टूट गया। हाँ। पति पत्नी की शादी हुई, टूट गई। हाँ। या किसी को चाहत है और वो सामने से कह नहीं पा रही है, वो कनेक्शन हुआ। तो ये जो चीजें हैं बिना लगाव के नहीं होती। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है? तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों में लगाव था तभी तो ऐसी बात है। तो उनको कुछ सामान चाहिए होगा एक दूसरे का देने के लिए, या फिर सामान की जरूरत नहीं, दोनों के नाम और फोटो से। जैसे मैं यहाँ हूँ, अमेरिका में है गर्लफ्रेंड। हाँ, तो हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। नाम, कुछ सामान कुछ नहीं चाहिए? नहीं, नाम फोटो चाहिए, बस नाम फोटो चाहिए, कोई बिल्कुल कुछ और नहीं चाहिए होगा? स्थान चाहिए, कहाँ है। अच्छा, क्या सामग्री लगती है वशीकरण में? कैसे वशीकरण किया जाता है? वशीकरण के कई स्वरूप है, कई प्रकार के। कौन सा करना, क्या करना, उसमें सामग्री कोई 2-4 रुपए में काम थोड़ी होगा। सबसे खतरनाक वशीकरण हजारों रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं वशीकरण में। हाँ, लाखों रुपए किस चीज के लग जाते हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत सी चीजें आती हैं। ऐसा क्या सामान आता है लाखों रुपए में? मतलब क्या नहीं आता बताओ? जैसे केसर, कस्तूरी केसर। आज कस्तूरी आप लेने जाओ,
बहन कस्तूरी कहाँ से मिलेगी आपको? गुपचुप कहीं मिलती भी है तो उसको हासिल करो, कितना महंगा लगता है। सोने की भस्म है, सोने की भस्म हाँ वशीकरण में? बिल्कुल, सोने की भस्म है। 1 ग्राम सोना कितने का आता है? बहुत महंगा आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तो 10 ग्राम सोने की कितनी भस्म बनेगी? मतलब वो सोना लग रहा है तो भाई पैसा तो मतलब फिर 10 ग्राम सोने की भस्म बनाओ, मोती की भस्म बनाओ। मोती जो होता है, मोती उसकी भस्म, हम्म। उसकी राख, सोने की राख, सोने की भस्म। कितनी राख चाहिए होती है? 20-25 हजार रुपए की राख चाहिए होगी सोने की? 20-25 हजार में क्या होता है? 10 ग्राम सोने की भस्म आज लाने जाओ तो लाख रुपए लगते हैं। वो हर जगह नहीं चीज इस्तेमाल हो, छोटी चीज से भी हो जाता है, छोटी चीज से भी। हर चीज लागू है। दूरी के लिए उसमें खर्चा आता है। अच्छा, अगर दूर है तो बड़ी खर्चा चीजें आता है। लगेंगी, वो चीजें बड़ी लगती, ज्यादा बड़ी लगेंगी चीजें। वैसे बाकी हजारों रुपए लगते ही हो जाता है। बाकी ये कोई कहे कि 2-3 हजार रुपए में, 5 हजार रुपए में हो जाए, ये संभव नहीं। मिनिमम कितने पैसे लगेंगे अगर कोई छोटा वशीकरण करना चाहता है? अपनी पत्नी पर कोई पति या पति पर पत्नी कोई कराना चाह रही है, कितने में हो जाए? देखिए, पति पत्नी के बीच में कोई अनबन है या उसका कुछ ऐसा करना है कि दोनों का वशीकरण करना है, तो छोटी विधि से भी होता है। 8-10 हजार, 20 हजार में भी हो जाता है। हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। उसमें छोटे मोटे सामान से वो कुछ टाइम के लिए होता है, वो फिर वो वापस उनमें घुल मिल जाते हैं, तो उनको यही पता नहीं लगता वशीकरण का प्रभाव हुआ है या खत्म हो गया। कितने दिन में हो जाता है वशीकरण? वो तो देखो, कम से कम 20-25 दिन तो लगना स्वाभाविक सी बात है। 15 दिन भी लग जाए, 20 भी लग जाए, 25 भी लग जाए। कोई आम आदमी जैसे मैं हूँ आम आदमी वशीकरण नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते? नहीं। लास्ट कोई जुड़ाव लगाव बिना हो ही नहीं सकता। आप कोई। लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया था कि आंकड़े के पत्ते पे कुछ ऐसा ऐसा बताया कि आप कर सकते हाँ, तो किसी के प्रति आपको जुड़ाव, उसके लिए तो करोगे ना। हम्म। बिना जुड़ाव के थोड़ी कर दोगे आप। कैसे कर सकते हैं अगर कोई आम आदमी वशीकरण करना चाहे, बिल्कुल, जो बिना गुरु, जो गुरु के पास नहीं जाना चाहता? देखिए, छोटे मोटे वशीकरण होते हैं, लेकिन हम संपूर्ण जानकारी नहीं दे सकते। अगर हम बोलेंगे उसमें कुछ गड़बड़ कर ली किसी ने, टाइम घड़ी भी नहीं देखी, तो वो उसको नुकसान हो जाता है। इसीलिए क्या है, गुरु बनाना भी जरूरी है, पता करना भी जरूरी है, कैसे करूं गुरुजी, फिर उस चीज को करे तो हो जाए। पैरों की मिट्टी से भी वशीकरण होता है? बिल्कुल हो जाता सर। ठीक है। कोई केस है गुरुजी खतरनाक वशीकरण का? कोई आपके पास ऐसा केस आया हो कि कोई खतरनाक सा केस? मैं आपको एक केस बताता हूं वशीकरण का। एक 40-45 साल का व्यक्ति और उसकी पत्नी और उसके बच्चे, दोनों पति पत्नी के बीच में अलग अलग कमरे में रहना, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे की कोई चीज भी, जैसे भी जब भी एक दूसरे के सामने आते तो मुंह फेर के चले जाना, अकेले अकेले अपने कमरे में रहना, वो इसके कमरे में रहना। बच्चों के भी समझ में आ गया माता पिता के बीच में क्या है। उनका वशीकरण किया, बहुत जबरदस्त वशीकरण करना पड़ा, उसमें बहुत खर्चा आया। क्या था? तो उन दोनों के बीच में जो दूरियां बनी थी ना, वो जो लेडीज थी उसका कोई रिश्तेदार था, यानी दूर का कोई, वो रिश्ते में भाई ही लगता था, जब मामा का बेटा, चाचा का बेटा, ऐसे था वो, लड़की की तरफ से। उसने उसके ऊपर ऐसी चीज कर दी थी अपने स्वार्थ के लिए कि उसमें दूरियां बन गई। 5-6 साल हो गए एक दूसरे को, पति पत्नी के आपस के अंदर बीच में बोलचाल चाल कुछ नहीं। उस वशीकरण में बहुत टाइम लगा था मेरे को, बहुत जबरदस्त हुआ था उसमें बहुत सी चीजें भेजनी पड़ी थी हमारे को। उस वशीकरण तैयार करने में काले मुर्गे की बलि भी देनी पड़ी थी हमारे को। काले मुर्गे की बलि? हाँ, वो भी देनी उस वशीकरण में। उसमें सोने की भस्म की जरूरत भी पड़ी थी हमारे को। लाखों रुपए का वो खर्चा हुआ था, तब जाके वो वशीकरण हुआ। आज वो पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं। बच्चों की शादी की अभी थोड़े दिन पहले ही बात है उन्होंने। क्या बात है। नहीं, उनके ऊपर किसने क्या शक्ति छोड़ी थी? किसी तांत्रिक ने छोड़ी थी? क्या था? अरे उसके परिवार का जो सदस्य था, बताया ना, रिश्तेदार का, हाँ। वो किसी तांत्रिक के पास जाके गलत प्रतिक्रिया करवा के उसने ऐसा काम कर दिया था। और आपको कैसे पता लगा ये चीज? जब उसके काम करने बैठे तो सारी चीज सामने आएगी ना। जो चीज सामने आई बता तो रहा हूं कि बंगाली तांत्रिक से किया हुआ था और वो सारी चीजें थी। अच्छा, बंगाली तांत्रिक? हाँ, बंगाली तांत्रिक से अक्षणी विद्या के द्वारा ऐसा काम किया गया था। माँ तारा के स्वरूप को सामने लाकर ऐसी शक्ति छोड़ी गई थी कि दोनों की दिशाएं उल्टी कर दी गई थी। पति पत्नी को ऐसे जहर सा लगता था, पत्नी को पति जहर सा लगता था, लेकिन फिर भी पति के मन में उसके प्रति प्यार था। वो जगह जगह भटक रहा था उसके लिए। लास्ट में जब उसके
एक जस्ता और जरिया मिला जब इस काम को किया गया। टाइम तो लगा इस काम में, करीबन 60 दिन लग गए इस काम के अंदर। 60 दिन? हाँ 60 दिन। यहाँ से बाहर का केस था वो। अच्छा, बाहर का था। लेकिन आज वो परिवार के अंदर बच्चों की शादी की है उन्होंने भी। जो पति पत्नी कमरे में, एक वो अलग कमरे में, वो अलग कमरे में, दोनों को बात नहीं करना, नफरत करना और खाली उधर बात करना उससे, वो जिसने किया था ना उससे बात करना। मिलते नहीं थे वो, खाली बात ही चलती थी उनकी। 6 साल हो गए, लेकिन उसका जो मकसद था वो शायद इससे दुश्मनी थी, तो उसने ऐसा मकसद पूरा किया। लेकिन जब सामने चीज आई तब पता चला भाई ये ऐसा से। तो आपने, जैसे बंगाली तांत्रिक ने अपनी शक्ति छोड़ी उनका काम खराब करने के लिए, तो आपने भी अपनी कोई शक्ति छोड़ी? मैंने पहले तो उन शक्तियों को कंट्रोल किया। अच्छा। उन चीजों को कंट्रोल किया जो उसके दिमाग में चल रही थी। फिर उसके पास अच्छी चीज छोड़ी तो उसके दिमाग में धीरे धीरे साफ होने लग गया। क्या चीज छोड़ी थी, उसका नाम क्या है? देखिए, हमने जो विधि से चीज छोड़ी थी, माँ कामरूप कामाख्या की विधि से छोड़ी थी और एक काल भैरव की विधि से छोड़ी थी। जो दिमाग में उसके 24 घंटे जो साइकोलॉजी चलती थी वो उसकी विपरीत उसको करने लग गई और उसका माइंड फ्रेश होने लग गया। धीरे धीरे बच्चों से बात करने लगी। करते 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 फिर एक दिन माँ बाप सब ने मिलकर प्लान बनाया जाने का। कोई स्थान पे गए, वो स्थान पे गए तो फिर वहां से सारी चीज अच्छी होने लगी। क्योंकि जब ऐसी चीजें, नकारात्मक चीजें दूर हो गई और नकारात्मक ऊर्जा जो इसके आसपास चल रही थी वो दूर हो गई, तो कार्य तो होना ही था। गुरुजी, मोहिनी वशीकरण भी होता है? हाँ होता है ना, मोहिनी वशीकरण होता है। क्या है मोहिनी वशीकरण? मोहिनी, मन को मोह लेना, किसी के मन को मोह लेना, उसे कहते हैं मोहिनी वशीकरण। उसके लिए जो विधि होती है वो अलग होती है। आकर्षण विधि के लिए अलग होती है कि दोनों को एक दूसरे को देखते ही प्यार पनप जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ होता है ना। कभी कभी आप देखेंगे, जैसे गुलाब का फूल है, आप उसको देखोगे यार, आपको इच्छा करेगी उसको 2 मिनट और देखो। आपका आकर्षण हो रहा है उसकी तरफ। आपका आकर्षण हो रहा है तभी तो अच्छा लग रहा है आपको। सही बात है। जब वही मुरझा जाता तो आपका आकर्षण नहीं होगा, उसको देखने का मन नहीं करेगा, चलो यार निकल जाओ। कहां से आया मोहिनी वशीकरण? क्या मोहिनी वशीकरण से टूटे रिश्तों को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। खोए प्यार को पाया जा सकता है? मोहिनी वशीकरण अपने अंदर से ही आया है। खोए प्यार को पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। लेकिन सबसे ताकतवर चीज एक ऐसी है जिसका नाम है वशीभूत। वशीभूत, ये वशीकरण से भी ज्यादा? हाँ, मोहिनी से नहीं हो और मोहिनी से नहीं हो, आकर्षण ने नहीं हो, तो ये वशीभूत पूजा से कामयाब होता है। 10-10 जगह लोग, 5-5 जगह लोग भटक जाते हैं, तो वशीभूत से फिर काम करवा लो, हो जाएगा। पक्का काम होता है? हाँ 100%? 100% होता है। क्या है वशीभूत? क्या है मतलब? वशीभूत विधि है। विधि है? विधि है ये तो, जिसमें स्वर्ण भस्म की मात्रा भी लगती है, केसर भी लगता है, बहुत सी चीजें लगती है इसमें। अभी एक नया आपको वशीकरण का केस बताता हूँ, ताजा ही जी। एक परिवार में शादी थी, नई नवेली दुल्हन आई, परिवार के हिसाब किताब हंसी खुशी भरा हुआ था, सब कुछ था। 5-7 दिन बीत गए। पहले तो उसको रसोई में भी हाथ लगाने नहीं दिया, क्योंकि नई नई दुल्हन है, मेहंदी का रंग छूटा ही नहीं था। हाँ। 1-2 घंटे के लिए पियर भी जाती, आ जाती। फिर धीरे 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 वो, जैसे क्या था कि उसकी सास जो थी लड़की की, उसका ध्यान बेटे की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो अपने बेटे की हर चीज़ को देखती थी वो, कि उसको तूने ये चीज़ दी कि नहीं दी, उसका कपड़ा प्रेस किया कि नहीं किया, वो किया। तो इस तरह से क्या है कि वो कभी अपने सासू की बात अपने माँ से करती, वो करती। तो उसकी माँ थी जो दुल्हन की, वो बददिमाग की थी, और उसने कहा तू ऐसा कर, किसी से वशीकरण करवा ले इनका, तो तेरे बस में रहेगा ना सारा परिवार, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, सबकी मालकिन बन के रहोगी तुम। अच्छा, माँ ने आइडिया दिया? माँ ने आइडिया अपनी लड़की को कि सबका वशीकरण करा, सबका वशीकरण करा ले। अब वो क्या किया कि उसने तलाश किया, उसे एक तांत्रिक के पास मिली। तांत्रिक भोंदू टाइप का तांत्रिक का था, इतना बददिमाग तांत्रिक था। उसको क्या पता, उसने क्या है कि उसको सारी अपनी कहानी बताई कि मैं इसको बस में कर दूँ, वो उस बस में कर दूँ। जब वो उससे मिली तो उससे बातचीत हुई, तो उसका तांत्रिक का मन उसके ऊपर आ गया,
उसी लड़की पे आ गया लड़की पर आ गया जो वशीकरण कराने गई थी। वशीकरण कराने गए थे। तो उसने क्या है कि उसको उल्टी सीधी चीजें दे दी, उसके घर में उल्टे सीधे प्रेत छोड़ दिए। अब उसके घर में घटनाएं दुर्घटनाएं होने लग गई, अलग अलग आवाज आने लग गई, एकदम स्थिति खराब हो गई। सासू बीमार पड़ गई, उठ भी नहीं पाती थी। ससुर खत्म हो गया था, ससुर खत्म हो गया। खत्म हो गया, क्योंकि वो तांत्रिक ये चाहता था कि भाई ये मेरे पास आए छोड़ के सबको। जब जो लड़की की ननद थी बड़ी, जिसकी शादी हुई थी, उसके द्वारा संपर्क होने पर जब इस केस को हैंडल किया तो इसके अंदर में देखा सारी चीजें गलत सलत है। तब उन सारी चीजों को कंट्रोल किया, हर गतिविधि इसके अंदर शामिल करी गई, हर चीज शामिल करी गई, समय भी काफी लगा। फिर आज वो घर सही है, लेकिन मालिक तो खो ही दिया। लेकिन किसी की बात किसी को कही नहीं जाती। सारी चीज हमारे सामने थी कि किसने क्या किया नहीं किया, लेकिन जोड़ना सीखते हम, तोड़ना नहीं सीखते। अच्छा, आपको पता चल गया था? पता चल कि गया लड़की की माँ ने करवाया ये सब चीज। लड़की के माँ के कहने से लड़की ने करवाया था ये, और उस तांत्रिक ने किया था गलत ने, क्योंकि उसका मन उस पर था। फिर मैंने क्या, उस घर का दायरा बांधा, उस लड़की का दायरा बांधा, ताकि इस लड़की पर भी दोबारा कोई नहीं कर पाए। उस तांत्रिक का क्या किया आपने? तांत्रिक की जो चीजें थी वो सारी की सारी शमशान में ले जाके डाल दी मैंने, और उस पर दायरा बांध दिया लड़की पर, ताकि दोबारा कुछ करने की भी कोशिश करे तो जैसे दीवार पर गेंद मारते वैसे वापस जाती, वो चीज वापस उसी पे आने लग गई। अब लड़की का घर भी सही है, परिवार भी सही है। इससे पता चलता है कि जल्दबाजी में किसी गलत तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तंत्र सिद्धियां, ये सब सिद्धियां कोई एक दो दिनों में सीखी नहीं जाती। गुरुजी, वशीकरण की बात चल रही है। एक वशीकरण मैंने सुना है जिसमें सुई चुभाई जाती है गुड़ियाओं पर। हाँ हाँ, होता है ना, बिल्कुल होता है। मतलब सुई यहाँ चुभा रहे हैं, दर्द बिल्कुल यहाँ डालेंगे, असर वहां होगा। होता है, बिल्कुल होता है, सच में। ऐसा अभी 2-3 दिन पहले का एक केस है, वो गुड़िया भी मेरे पास अभी भी है। आपके पास पड़ी है? हाँ पड़ी है। तो देख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मतलब हमें सिर्फ दिखा दीजिए कि कैसे, क्या होती है चीज, क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है, काम कैसे करती हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप उस पर हाथ वगैरह नहीं लगाएंगे। नहीं, मैं, अच्छा, उसमें शक्तियां हैं? देखिए, जब मैं शक्ति मंत्रों के द्वारा शक्ति तो प्रदान करूंगा ही उसको, लेकिन आपको एक बार ऐसी तौर पे मैं दिखा देता हूँ। अभी उन गुड़िया के अंदर जिसका कार्य चल रहा है और जिन प्रेतों को मैंने उसके अंदर डाल रखा है, तो वो शक्तियां उसके अंदर, इसलिए आप छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, चल, मतलब उसके अंदर भी शक्तियां हैं? हाँ है, अभी भी है उसके अंदर सब चीज। ठीक है, मैं नहीं छेड़ू। आप हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ पलटवार हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, कुछ उल्टा भी हो सकता है इसमें। ओह माय गॉड। दोस्तों, द मोहित टॉक शो पर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ऐसी चीजें करते हैं हम सब आपके लिए। तो फर्ज बनता है आपका, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते हैं आज क्या होने वाला है पॉडकास्ट में। दिखाइए गुरुजी, क्या है? तो वो मेरे शिष्य को आप आवाज लगा दीजिए, वो ठीक है, उसमें लाइए गुरुजी की गुड़िया, क्या देखते हैं। मतलब लेकिन आप नहीं हाथ छूना, मत लगाइए। छूना नहीं है हमें। हाँ छूना नहीं। ठीक है, अगर गलती से भी टच हो गया तो कुछ हो सकता है। नहीं, टच करना ही नहीं है आपको। हम्म, वो विकराल रूप हो गई तो नुकसान हो गया तो क्या करेगा फिर? सावधानी। ठीक है, अघोरी ने जो कह दिया उसका आज्ञा का पालन करना। ठीक है। मैं तुम्हारे कहने से कम ये दिखा तो रहा हूं ना। जी जी जी, सही बात है। मुझे तो अभी से डर ही लग रहा है। गुरुजी, आ गई आपकी गुड़िया। आदेश आदेश, जय महाकाल। ये इसके साथ सुई भी है आपके पास? बिल्कुल, ये एक वशीकरण कार्य चल रहा है किसी का। इसके अंदर दोनों के अंदर ही शक्तियां हैं। दोनों में शक्तियां हैं? दोनों में शक्ति है। कौन सी शक्तियां हैं? ये तो जो हमने कैद कर रखी वो शक्ति है। प्रेत शक्ति है, जिन शक्ति है, खबी शक्ति है? प्रेत की शक्ति है इसके अंदर में, एक में कच्चे कलवे की है, 2 है ये। तो कौन सी शक्ति है अभी इनकी? अंगुली पीछे, अंगुली पीछे। अच्छा, मतलब नहीं छू? नहीं नहीं, छूना नहीं है। इसमें कच्चा कड़वा है। वाइट वाले में? हाँ, कच्चा कड़वा इसमें प्रेत। जैसे जैसे मैं जो चीज चाहूंगा वो चीज वैसे वैसे होगी।
अगर मैं चाहूंगा नाभि में तो नाभि में होगी, मैं चाहूंगा मस्तिष्क में तो मस्तिष्क में भी होगी। करके बताइए गुरुजी, मतलब कहाँ आप कैसे सुई मारते हैं, तो गुरुजी कैसे आप इनके ऊपर क्या क्रिया करते हैं, क्या कर्म करते हैं, कैसी काम करती है? देखिए, ये जो प्रतिक्रिया है ये आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूं मैं, कर नहीं रहा हूं मैं, होती है, लेकिन इसे पीड़ा से उबार रहा हूं मैं। तो जिस क्षेत्र को, जिस चारिये में अगर सुई चुभाएंगे, उस क्षेत्र को वो चीज जिसने पीड़ा दी है ये उसके ऊपर पीड़ा जाएगी। अच्छा, ये पीड़ा जिसने, गलत आदमी ने अगर गलत पीड़ा दे दी है, तो अगर मैं उसके गोडे में चुभाऊंगा तो ये दर्द उसको वहां पर होगा और वो उस पीड़ा से उसको मुक्त करेगा। आप एक बार सामने दिखा सकते हैं गुड़िया? बिल्कुल, पे लेके। ये गुड़िया है, इसके अगर मस्तिष्क में देंगे तो मस्तिष्क में उसके उच्चाटन होगा, पैरों में देंगे तो पैरों में होगा, हाथों में देंगे तो हाथों में होगा। ये आप, मैं ये कर नहीं रहा हूं। अच्छा, ऐसा किया हुआ केस जब सामने आ जाता है तो उसको वापस ठीक करने के लिए जिसने ये गलत कार्य किया है, ये पीड़ा उसको वापस पहुंचाई जाए। अच्छा, तब जाके वो उस चीज को, उसके पीछे नहीं पड़े, उसको छोड़ दे। मतलब आप नहीं करते, आप पेन नहीं, दर्द नहीं देते? नहीं, मैं दर्द नहीं दे। ठीक है, तो आपने कहा कि इनके अंदर भी शक्तियां हैं। बिल्कुल है, एक में कच्चा कलवा है और एक में प्रेत है। हाँ जी। अगर आप अभी इनमें से बोले कि किसी पर अटैक, किसी पे शक्ति मारना, तो ये कर तो वो सकते चीज अटैक होगी उस हैं? कर देगी? हाँ बिल्कुल कर देगी। अब इसको, बच्चे को बुलवाओ, उसको हटवाते हैं, इसको ज्यादा देर नहीं रख सकते, ये मंत्रों में बंधी हुई है। अच्छा, ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसे हटाइए एक बार। अच्छा गुरुजी, मेरे पास 3-4 दिन पहले एक फ़ोन आया था, बेचारा रो रहा था फ़ोन पे और वो बोल रहा था कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर किसी ने शमशान की चीज़ें छोड़ी हुई है, कोई शमशान की क्रियाएं छोड़ी हुई है, कोई शक्ति छोड़ी हुई है शमशान की। क्या ऐसा होता है कि किसी के ऊपर शमशान की चीज़ें छोड़ी जाए, शमशान की क्रियाएं छोड़ी जाएं? हर कोई छोड़ नहीं सकता। हर कोई छोड़ नहीं सकता। क्या होती है शमशान की क्रिया? उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु होना जरूरी होता है। शमशान की क्रिया क्या होती है? क्या है शमशान की क्रिया? शमशान की क्रिया बहुत खतरनाक होती है। मुर्दों के सामने बैठ के की जाती है, चीता के सामने बैठ के की जाती है। चीता के चारों तरफ कच्चे दूध की धार लगाकर, पानी की धार लगाकर, फिर किसी मुर्गे के खून की धार लगाकर, काले मुर्गे की, उसमें 4 मुर्गे की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, लेकिन उसकी धार पूरी लगानी पड़ेगी। ये बलि होगी? मुर्गे की धार, खून की धार चारों तरफ लगाकर बाकायदा ऐसी क्रिया की जाती है जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ जाने, जगह जगह दर्द होना, सुइयां चुभना। शरीर फटेगा, सुई निकलेगी, शरीर फटेगा, सुई निकलेगी, सुई निकलेगी, गोडे फटेंगे, सुई निकलेगी, शरीर में से सुई निकलेगी। बिल्कुल, शरीर में से सुई निकलेगी, आंखों की इस साइड से किनारों से सुई निकलेगी। कोई केस है आपके पास? कोई ऐसा बहुत बहुत पुराना केस है ये मेरे पास। है? हाँ बिल्कुल, राजस्थान का ही केस था ये। बताइए। वो बच्चा एकदम त्रस्त हो गया था, शरीर फटता और सुई निकलती, शरीर फटता और सुई निकलती। ये शमशान की क्रिया थी, बहुत गंदी क्रिया जिसको कहते हैं। जब मैंने ये देखा तो पहले मैंने मेरे गुरु का स्मरण किया। हिंडो तो गला ले सतगुरु मेरा बाग में जी, अरे सतगुरु मेरा हिंडो हिंड सूर्य तारा। तो जब गुरुजी ने बोला बच्चे ये जो चीज है इस प्रतिक्रिया से की गई है, मेरे स्मरण करते सारी चीज समझ में आ गई मेरे। तो मसान के अंदर में मेरे को 3 दिन लगे बाकायदा उस प्रतिक्रिया को खत्म करने के अंदर। जैसे मैं यहां से चीज निकालता पुतले में से, वैसे उसके शरीर में से वहां निकल जाती सुई, निकलती थी सुई। क्योंकि जिसने भी ये मसान क्रिया की थी उसने एक नियम बना लिया था, हर अमावस की रात 108 सुई डालता था वो उस लड़के के शरीर में। हाँ, और वो डालता कैसे था? वो पुतले में डालता था, वो उसमें पहुंच जाती थी।
अच्छा। और पुतले के द्वारा ही मैंने उसको निकाला वापस। निकालने के बाद में पहले तो मैंने उसका दायरा बांधा, ताकि मैं अगर कोई प्रतिक्रिया कर रहा हूं तो उसका पता चलना नहीं चाहिए वहां पर। दायरा कैसे बांधा आपने? दायरा बांधने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। सुगंध से भी दायरा बनता है, यानी इत्र है, इत्र से भी दायरा बनता है। जैसे रेखा, सुरक्षा रेखा खींचते हैं ना, लक्ष्मण रेखा नाम भी कहते हैं, उसी प्रकार दायरा बनता है, इत्र के द्वारा भी बनता है। और 9 हल्दी की गांठ सारे कोनों पे लगाकर, कच्चा सूत लगाकर उसके बीच में बैठ के ये कार्य किया जाता है। वो आपने गाय के गोबर के कंडे सुने? उपले। उपले उपले, वो चारों तरफ जलाए जाते हैं, चारों तरफ अग्नि अग्नि होती है, उस बीच में दायरे में बैठ के ये काम होता है, ताकि किसी को नजर नहीं आए। तो बाकायदा सारे पुतले में लगाकर निकालकर, उसके पूरे शरीर से निकलकर, जैसे जैसे उसको निकलता यहां पर, वैसे वैसे उसको आराम मिलता, उसको एहसास होता कि मेरे यहां से कोई चीज निकली है, लेकिन दर्द नहीं होता, एहसास होता सिर्फ मामूली सा। उस प्रकार मंत्रों से सारी चीज निकालकर उसके शरीर के अंदर से सारी चीज निकल गई। निकलने के बाद में मैंने उसे दायरा बांधकर दोबारा उस पर कोई कर नहीं पाए, चाहे उसके नाम का पुतला बना ले, चाहे उसके फोटो साथ में रख ले। फिर उसको आज उस ताबीज मैंने दे रखा है, आज भी वो ताबीज गले में पहनता है, उसको खोल नहीं सकता वो। अच्छा। उसको 2 जगह जाने के लिए मना कर रखा मैंने। एक तो बेटा, किसी की शव यात्रा के अंदर में शमशान में मत जाना। अगर जाना है, जरूरी हो गया, कोई परिवार का ही है, तो इस चीज को निकाल के पहले कच्चे दूध के कोई बर्तन के अंदर में इसको डालकर और डिब्बी में पैक करके अपने जेब में रख के साथ लेके जाना, और साथ लाके कच्चे दूध से निकाल कर गंगा जल से धो के फिर पहन लेना। ठीक है गुरुजी, आपने शमशान की बात करी है। शमशान में और भी बहुत सारी शक्तियों का वास होता है, जैसे भूत, पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, डायन, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, डाकनी, शाकनी, हाकनी। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक शक्ति कौन सी है? देखिए, आपने अभी तक तो ऐसा है कि नाम ही नहीं सुने। अच्छा, नाम नहीं सुने? खबीज, खबीज नाम की कोई चीज है, खबीज। खबीज नाम? मुस्लिम की। वो इतनी टेढ़ी चीज होती है, उसको वश में करना बहुत मुश्किल होता है। क्या है, डिटेल में बताइए, क्या चीज है ये खबीज, क्या है? कर्ण पिचासनी क्या है? लोना चमारी कौन है? डाकनी क्या है? साकनी क्या है? जिंद क्या है? जिनात क्या है? प्रेत क्या है? कच्चा कलवा क्या है? 1.5 फुटिया क्या है? ये सब चीजें हैं हवाएं, वो भी हवा है, शक्तियां हैं, उसका नाम वही खबीज। खबीज। क्या ये कौन सी शक्ति है? हिंदू की शक्ति है? कहाँ पाई जाती है? क्या है मतलब? ये मुस्लिम की शक्ति है। मुस्लिम की शक्ति है। तो ये कहाँ पाई जाती है ज्यादातर? क्या सिद्ध की जाती है? किसी पे छोड़ी जाती है? तो ये क्या है? कब्रिस्तान में जहां कोई ताजा मुर्दा गाड़ा गया, वहां से उसकी जो आत्मा है, उसकी आत्मा खबीज का रूप में, अच्छी आत्मा है या बुरी आत्मा, उस हिसाब से वो चीज। और ज्यादा बात तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई इस प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करने से नुकसान भी हो सकता है। गुरुजी, बात हो रही है करण पिशाचनी की। आपके पास करण पिशाचनी है? बिल्कुल है। तो आप करण पिशाचनी के साथ, आपने कहा कि आप संभोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। करण पिशाचनी के साथ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? एक कर सकता है अघोरी, वो उसके बिना रह ही नहीं सकती। संभोग के बिना करते हैं तो अघोरी क्यों नहीं कर सकता? आप भूत पिशाचों के साथ संभोग करते हैं? बिल्कुल। हवाओं के साथ, प्रेत आत्माओं के साथ अघोरी करता है। आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गलत धारणा नहीं है कि एक। नहीं, कोई गलत धारणा नहीं है। ये एक चीज कि जैसे अघोर के अंदर एक परीक्षा होती है, ये प्रतिक्रिया होती है, लेकिन वो चीज नहीं होती। तो आप करण पिशाचिनी भूत प्रेतों के साथ संभोग करते हैं? बिल्कुल। कैसे पता चलता है कि भूत पिशाच? आपको थोड़ी दिखेगा।
आपको कैसे पता लग रहा है कि उसे वो संभोग आपसे मांग रही है, या कैसे अब संभोग करते हैं किसी आत्माओं के साथ, प्रेतों जब के वो साथ? मेरे बस में है, मैं उसके बस में हूं, तो वो कुछ भी कर सकती है, मुझे उसकी खुशी देनी पड़ेगी। तो आपको कैसे, अगर ठीक है आपने कहा कि आप करण पिशाचिनी के साथ संभोग करते हैं, आप प्रेत आत्माओं के साथ, भूतों के साथ संभोग करते हैं, कैसे पता चलता है कि उनको संभोग चाहिए? देखो, कोई अकाल मृत्यु हुई है और उसके मन में उसके लालसा और वासना उसकी पूर्ति नहीं हुई है, वो आत्मा, प्रेत आत्मा हमारे साथ संभोग करती है, उसकी खुशी के लिए करना पड़ता है। तो ये भोग गया एक तरीके से, भोग हो गई। लोग इसे पर गुरुजी मतलब एक तरीके से गलत भी मानते हैं। आपके सामने किया क्या जो गलत मानते हैं? भोग तो देना ही पड़ता है। अच्छा, आप ये एक तरीके से उन्हें भोग दे रहे हैं फिर, पर लोग गलत समझते हैं इन चीजों को गुरुजी। अगर एक अघोरी इन शक्तियों के साथ संभोग कर रहा है तो अघोरी को क्या जरूरत है संभोग की? ये एक प्रतिक्रियाएं हैं। आज आपको एक बात बताता हूं मैं। सीता का हरण हुआ था, उसको लेके गए थे पेड़ के नीचे, वो उसको रखा गया, तो स्वयं सीता थोड़ी थी वो। जैसे आपने कहा दायरा बांधोगे, तो लक्ष्मण रेखा का नाम सुना है? जब लक्ष्मण जी ने सीता के आगे रेखा खींची थी, उसका नाम था लक्ष्मण रेखा जी कि माते इसे बाहर मत जाना तुम। जी जी। लेकिन उधर रावण साधु के वेश में आया और भिक्षा मांगने के लिए उस रेखा को पार किया। बंधी हुई चीज मैं लूंगा नहीं, तो उसने जैसे ही क्रॉस किया और उसको हर के ले गया और ले जाकर महल में नहीं रखा, बाहर ही क्यों रखा उसने? ये सब प्रतिक्रिया थी, परछाई थी उसकी। जबकि सीता रावण की बेटी थी, वो सीता रावण की बेटी थी। हाँ, पर अभी तक आज तक तो हमने नहीं सुना हुआ है कि राजा जनक की बेटी। हाँ, राजा जनक की। तो राजा जनक को कहां से मिली वो? एक खेत में जब वो, तो खेत में इस रावण का अत्याचार बढ़ गया था, ऋषि मुनियों का वो ब्लड कर लेता था। क्या कर लेता था? कर ऋषि मुनियों से भी वो खर्चा लेता था, पैसे लेता था, खर्चा, ठीक है। तो जब ऋषि मुनि परेशान हो गए तो उन्होंने एक हांडी के अंदर में सबका अपना खून इकट्ठा कर और जाके उसको दे दिया, बोले ये ले कर, और मन ही मन बोल दिया, जा तेरा विनाश का कारण बनेगी। अच्छा। तो वो ज्ञानी था, पंडित था, हाँ। वो उसके दिमाग में आ गए, तो उसने क्या किया, उस हांडी को जाके बोला इसको गाड़ के आ जाओ। दूसरे कहीं जंगलों में गाड़िया, वो तो वहां का राजा जनक का खेत था, उसमें गाड़ के आ गए। उस खेत में जब हल चलाया गया तो हांडी फूटी, तो जो खून से जो बनी, जो शक्ति बनी, राजा जनक की पुत्री के रूप में प्रकाशित हुई। लेकिन रावण ने अपने हाथ से दिया तो वो बाप के रूप में हुआ। समझ रहे ना मेरी बात? समझ गया। तो ये चीजें हैं। पर ये मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता इन चीजों के बारे में। एक केस मैं आपको बताता हूं अभी का, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बहुत गंदा केस। हरियाणा क्षेत्र में ही है वो। मकान उनका खेत में मकान है, कोई 7-8 बीघे का खेत के बीच में मकान बना हुआ है। मकान पे प्लस्तर भी नहीं हुआ, खाली ईंटों का मकान है वो। तो उसके मकान में कभी क्या आ जाती, कभी क्या आ जाती, काली शक्ति आती, कभी तंत्र शक्ति आती, कभी खून के छींटे आते, कभी मांस के टुकड़े आते। कई बार तो उस घर के अंदर खाली सुइयां ही सुइयां मिलती। और आपने राई सुना? राई हाँ, राई सुना है। राई बिखरी हुई मिलती कम मकान में अपने आप आती है, ऑटोमेटिक आती। तो उस परिवार के पीछे इतने बुरी तरह लगे हुए थे सिर्फ संपत्ति के लिए कि परिवार बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, संपत्ति के मालिक हम बन जाए। वहां से मैंने बहुत से प्रेत भी निकाले। ब्रह्म राक्षस भी उनको चैन से नहीं रहने देता था। ब्रह्म राक्षस भी था वहां पे? उस ब्रह्म राक्षस भी था। किया कराया ब्रह्म राक्षस, गंदी चीजें, रातों को आवाज आना, उनको डरावनी चीजें,
उनको लगना छत पे आवाज आ रही है ढप 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 ढप। जाके देखता लालटेन ले जाके तो कुछ नहीं, कि खेत के अंदर में था मकान। एक दो जगह बल्ब जला लेता, लेकिन ऊपर जाने के लिए घर के अंदर में छोटा मोटा साधन जैसे लालटेन सी लेके जाके देखता तो कुछ नहीं दिखता। बहुत बुरी स्थिति उस परिवार की। लेकिन उसके ये समझ में नहीं आया कि ये चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है। क्या अपने आप इस जमीन में ऐसी चीजें हैं कोई? जब ब्रह्म राक्षस को कैद किया और वहां से 2-3 कच्चे कड़वे उठाए, कच्चे कलवे भी थे, कच्चे कड़वे उठाए वहां से, किया कराया तंत्र क्रिया, खून के चींटे आना, मांस के टुकड़े आना, सुइयों का आना, राई का आना, और ऐसे आना जैसे कोई बरसात हो रही हो। यहां गिर गया टुकड़ा, यहां गिर गया टुकड़ा, यहां गिर गया टुकड़ा, यहां गिर गया टुकड़ा, गिर गया, बैठे बैठे सामने गिर जाता था। ऐसे गिरते पर दिखता नहीं था कहां से दिखता नहीं था कहां से गिरता है, ऊपर छत है फिर भी गिर रहा हो। तो कभी वो कच्चा कड़वा लाके डालता, कभी वो ब्रह्म राक्षस डालता। मतलब बुरी तरह उस संपत्ति को पाने के लिए उसने अपना हथकंडा अपना के उस आदमी को परेशान, बहुत सीधा आदमी था वो। जब इन चीजों को कैद करके सारी चीज को खत्म किया ना, जब जाके आज वो, चलो फिर उसके बाद में मैंने उसको 2-3 चीजें बताई है, कीलन की है, कीलन करके उसके खेत के इस कोने से लेके 20 कोने, उस कोने, चारों कोने पूरी तरह कीलन करके, ताकि दोबारा कोई ऐसी शक्ति भेजे तो नहीं आए अंदर। तो चीजें होती भी है। कभी उनको जानवर बन के दिखता, अभी आया सामने भाग गया। जानवर भी ऐसा दिखता जो साले को कभी उन्होंने देखा नहीं है, अलग रूप में। जैसे घोड़े का सा तो चेहरा है, ऐसे पंजे किया हुआ है, पैर दूसरी डिजाइन के हैं। अच्छा, मतलब अजय अजब स्वरूप, वो चीजें अपना स्वरूप बनाती थी। छलावा तो नहीं था? छलावा ही उसको कहते हैं, छलावी कहते हैं। जो कच्चा कलवा था, हाँ। उसमें से एक जो कच्चा कलवा था वो छलावा का रूप ही था उसका। अच्छा, वो कभी अपना क्या क्या रूप धारण कर लेता। छलावा खतरनाक होते हैं? खाते साहब, कभी आपका सामने हुआ छलावा? अरे छलावे बहुत है, हम खुद उसको रखते हैं अपने पास में। अपने पास रखते हैं? हाँ, अपने पास रखते हैं, काम करवाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि कहीं कोई चीज भेज रहे हैं तो वहां पर किसी और शक्ति के द्वारा उस चीज को नष्ट नहीं कर दे। तो छलावा क्या अपना रूप बदल के दूसरा हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर आप कोई शक्ति भेज रहे हैं तो उसको भेष बदलवा के फिर भेजेंगे? हाँ, छलावा है ना, अब वहां जाके अलग अलग रूप छलेगा, तब जाके वो करेगा, काम में आता है हमारे। आपने कच्चे कलवे की अभी बात करी थी, कैसे पता चलता है कि अगर किसी के ऊपर कच्चा कलवा छोड़ दिया गया है? क्या उसके वो दिखते हैं लक्षण कि कई भाई कोई घर परेशान है, उन्हें पता नहीं चल रहा? पेट पकड़ लेता वो, पेट तड़फने लग जाता वो, जिसपे कच्चा कलवा छोड़ा होगा। हाँ, पेट पकड़ लेगा वो। और क्या होगा? पेट पकड़ लेगा, अलग अलग हर लटपटाएगा, छटपटाएगा, घर वाले परेशान, वो दिखाई थोड़ी देगा। डॉक्टर के पास जाएगा, बीमारी नहीं आएगी। जब वो वहां से छोड़ देगा, ठीक हो जाएगा वो। कुल मिला के परेशान करके भगाना होता है उसको, कच्चे कलवे ऐसा कार्य करने के लिए। जैसे मान लो जमीन को छोड़ के चले जाए, कर दे, ये सब परिवार के सदस्यों में कच्चा कलवा छोड़ना, उसकी स्थिति ये बनाना, गंभीर बनाना, ये सब गंदे कार्य अच्छे लोग नहीं करते। आपने गोरखनाथ जी के बारे में बताया था, गोरखनाथ जी की भी सिद्धि होती है? हाँ, गोरखनाथ सिद्धि। कितनी बड़ी सिद्धि है? और अगर गोरखनाथ सिद्धि है, साबर तंत्र है, लाल किताब है। लाल किताब? लाल किताब के टोटके भी हैं। ये बाजार में बिकने वाली लाल किताब नहीं है, लाल किताब अलग है, बहुत पुरानी है, किसी किसी के पास। अगली बार लाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, लाल किताब कभी आना वहां दिखाऊं। ठीक है। तो एक आपने बात करी है गोरखनाथ जी की, लूना योगिनी भी है, लूना योगिनी, लूना चमारी, ये कामरू कामाख्या, ये देवी है, देवी। इसके पास इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, और इतनी ताकत आज भी है। लेकिन क्या वहां के लोगों ने, कोई रूढ़वादी लोगों ने इसका नाम का स्वरूप के आगे ये नाम बोलना शुरू कर दिया, डायन बोलना शुरू कर दिया। बाकी वो शक्ति है, उसने इतनी सी उम्र में इतनी शक्ति हासिल करी। हाँ, क्योंकि उनके पास हनुमान जी की भी शक्ति है, काल भैरव की भी शक्ति है। कह तो रहा हूं मैं आपको, 64 योगिनियां भी मैं उनके उसे पास। माँ देवी मानता हूँ, माँ मानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको इस बात। हाँ, लूना योगिनी, हाँ। माता लूना योगिनी।
गुरुजी एक संभोग वशीकरण भी होता है, क्या है संभोग वशीकरण? अगर जैसे पत्नी नहीं मान रही है, बार बार मतलब घर के अंदर में क्लेश कल्पना रह रही है और वो अपनी तरफ से उठापटक कर रही है, उसका स्वभाव थोड़ा सा गर्म है, तो पति को पत्नी पर संभोग वशीकरण कर दे। संभोग वशीकरण वो होता है जो इत्र पर वो चीज चालू होती है और वो अपने शरीर पर लगाकर अपने लिंग पर फिर उसके साथ संभोग कर दे, तो वो इतनी खुश हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है कि उसे उस चीज की बार बार जरूरत पड़ती है, तो उस चीज को वो रोजाना मांग करती है, गलत चीज करना छोड़ देती है, वश में हो जाती है पूरी तरह। अच्छा, ये होता है संभोग वशीकरण। संभोग वशीकरण। तो वो इत्र होता है जो हाँ, इत्र पर वो संभोग वशीकरण की प्रतिक्रिया बना के तैयार करके दिया जाता है। आप बनाते हैं? सब बनाते हैं, बहुत जने बनाते हैं। अच्छा गुरुजी, अब संभोग की बात चल रही है, तो क्या ये जो भूत प्रेत हैं, जो छलावे हैं, जो जिन्नात हैं, क्या ये भी संभोग करते हैं? देखिए, ये चीजें बहुत जगह होती है और बहुत से केसेज भी ऐसे हैं। इसके अंदर में जैसे एक क्षेत्रपाल है, तो वो आता है बाकायदे स्त्री के साथ में संभोग करता है और उसको पता भी चलता है इस बात का। सुबह उसका शरीर टूटने लग जाता है, उसको पता लगता है ये हुआ वो हुआ, करते ही है ये सब। ये शक्तियां करती है संभोग? करती है साहब। कोई केस आया आपके कोई पास? ऐसे संभोग, बहुत केस ऐसे आए, क्या गिनाएंगे आपको, बहुत से केस ऐसे आए। कोई करती है संभोग। कोई एक केस अगर यदि किसी का नहीं खोलना चाहते हम, बहुत केस आते हैं, बहुत से होता है, संभोग होता है। जिन्नात करते हैं? कई आत्माएं करती है। मेन चीज आपको बोला ना मैंने, क्षेत्रपाल करता है। क्षेत्रपाल कौन होते हैं? ये चीज ही होती है, जो रक्षक होते हैं ना इनके किसी चीज के, वो होते हैं, ये आत्मा ही होती है। तो नमस्कार गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा। हर बार की तरह इस बार भी बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और जनता से भी एक तरह से रूबरू हो ही रहा हूँ। बहुत बहुत आपका जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा है। क्या बात है, कुछ कहना चाहेंगे जनता से? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कलयुग है, काली चीज़ों से बचो, सावधान रहो। सही बात है। आदेश आदेश। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव ज़रूर लिखेगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।